हिंदू मुस्लिम विभाजन एक ब्रिटिश आविष्कार। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक पहलू जिसका इस्तेमाल उपमहाद्वीप के आलोचकों ने अंग्रेजों को शैतान बताने के लिए जुनूनी ढंग से किया है, उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी। इन आलोचकों का दावा है कि ब्रिटिश शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करने की एक पूर्व नियोजित रणनीति अपनाई ताकि उनकी एकता को कमजोर किया जा सके और भारतीयों के सामूहिक प्रतिरोध को बेअसर किया जा सके ताकि उनका निरंतर कब्जा और शोषण जारी रहे। उनका तर्क है कि इस चतुर चाल ने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित रखा। वे अपने धार्मिक मतभेदों को लेकर आपस में लड़ते रहे, जिससे ब्रिटिश शासन बेरोक-टोक चलता रहा। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के अधिकांश लोग ये भी मानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित ये धार्मिक विभाजन ही उन आंतरिक सांप्रदायिक समस्याओं का मूल कारण है जो आज भी भारत को त्रस्त कर रही है। वे इस गहरी मान्यता को मानते हैं कि ब्रिटिश शासकों के आने और हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के गले में फंसाए रखने की इस धूर्त और दुर्भावनापूर्ण योजना को रचने से पहले भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक वैमनस्य बिल्कुल अज्ञात था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की इस अतिशयोक्तिपूर्ण आलोचना को सभी ने, हिंदुओं और मुसलमानों, प्रगतिशीलों और रूढ़िवादियों, उदारवादियों और कट्टरपंथियों ने खूब खाया और बार बार दोहराया है। आलोचकों का मानना है कि कुटिल और चालाक अंग्रेजों द्वारा सब कुछ बिगाड़ने से पहले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द, सहिष्णुता, भाईचारे और सहयोग का एक अद्भुत रिश्ता था। यहां तक कि नेहरू ने भी यह कल्पना की थी कि अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा किया। भारत की कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र सिद्धांत को स्वतंत्रता के बाद के भारत में जारी हिंदू मुस्लिम संघर्षों का एक प्रमुख अंतर्निहित कारण माना और सारा दोष उनकी अनुपस्थिति में पूर्व उपनिवेशवादियों पर आसानी से मढ़ दिया गया। निस्संदेह ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के बीच धार्मिक विभाजन का अपने फायदे के लिए फायदा उठाया। लेकिन जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो ये है, क्या ब्रिटिश पूर्व भारत में सदियों तक चले मुस्लिम शासन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारा था? ये दावा कि ब्रिटिश पूर्व भारत में एक आदर्शवादी सद्भाव मौजूद था, उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों से बिल्कुल भी समर्थित नहीं है। इसके बजाय यह इसके विपरीत संकेत देता है। भारत में सदियों तक चले मुस्लिम शासन के दौरान हर प्रमुख हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया गया और उनमें से कई की जगह मस्जिदें बना दी गईं, जिनमें अक्सर ऊंची मीनारें थीं, जो इस्लाम की विजय और हिंदुओं की अधीनता और अपमान का दोहरा प्रतीक थी। 1600 के दशक की शुरुआत में जब ब्रिटिश भाड़े के सैनिक पहली बार व्यापारियों के रूप में भारत आए, तब भी औरंगजेब शासनकाल 1658-1707 हजारों मंदिरों को नष्ट कर रहा था और पूरे भारत में हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था। इस्लामी उत्पीड़न और क्रूरता ने भारत में बौद्ध धर्म की ज्योति को लगभग बुझा दिया, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने पर भारत के कुछ हिस्सों में एक जीवंत धर्म था। मुस्लिम शासन के दौरान सिखों और जैनियों को भी भयानक अत्याचार सहना पड़ा। क्या मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा भारत के मूल निवासियों, हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर इस तरह के जबरदस्त अत्याचार से मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भाईचारे और सौहार्दपूर्ण संबंध पनप सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो हाल के वर्षों में हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के प्रति दिखाई गई अपेक्षाकृत कम शत्रुता, जैसे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर ध्वस्त राम मंदिर के पुनर्निर्माण के उनके काफी हद तक उचित अभियान में उनके बीच सहिष्णुता, सौहार्द और एकता को भी बढ़ावा दे रही होगी। निस्संदेह ब्रिटिश पूर्व भारत में मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुसलमानों पर किए गए अत्यधिक अत्याचार के परिणामस्वरूप मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच एक बड़ी खाई मौजूद थी। धर्मनिरपेक्ष मार्क्सवादी और मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा प्रचारित यह मिथक कि ब्रिटिश पूर्व भारत में मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच एक शांत सद्भाव और शांति थी, इतिहास का एक बेतुका मिथ्याकरण मात्र है। ये सभी मौजूदा ऐतिहासिक साक्ष्यों का खंडन करता है, जिसमें समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों और शासकों द्वारा छोड़े गए ढेरों दस्तावेज शामिल है। ये कथित सद्भाव और शांति इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी विपरीत है, जो भारत के मूर्ति पूजक मूल निवासियों को कट्टर दुश्मन मानते हैं और उनके पूर्ण विनाश की मांग करते हैं। हिंदू मुस्लिम विभाजन का ब्रिटिश शोषण स्पष्ट रूप से भारत के मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच एक बहुत बड़ी खाई मौजूद थी। भारत पहुंचने के बाद ब्रिटिश भाड़े के सैनिकों ने 1757 में सत्ता पर कब्जा करने से पहले लंबे समय तक इसे स्वयं देखा। उनकी अपनी आंखों के सामने सम्राट औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने मराठों, सिखों और अन्य लोगों के साथ उसके खूनी, कटु, निरंतर संघर्षों को देखा। बाद में अंग्रेजों ने इस पहले से मौजूद कलह और दुश्मनी का अपने फायदे के लिए फायदा उठाया। उदाहरण के लिए सिपाही विद्रोह के मद्देनजर मुख्य आयुक्त सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की एक सभा को संबोधित किया। सैनिकों, कुछ लोग विदेश में ये खबर फैला रहे हैं कि सरकार उनके सैनिकों के धर्म में हस्तक्षेप करना चाहती है। आप सभी जानते हैं कि यह सरासर झूठ है। पूर्व काल में आलमगीर, औरंगजेब और बाद के दिनों में हैदर अली ने हजारों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया, उनके मंदिरों को अपवित्र किया, उनके मंदिरों को ध्वस्त किया और उनके कुलदेवताओं को निर्ममता से नष्ट किया।
हमारे समय में आइए, यहाँ उपस्थित कई लोग जानते होंगे कि रणजीत सिंह ने अपनी मुसलमान प्रजा को कभी भी धर्मपरायण लोगों को नमाज के लिए बुलाने की इजाजत नहीं दी। लाहौर की शोभा बढ़ाने वाली ऊंची मीनारों से मुअज्जिन को आवाज लगाने की इजाजत नहीं दी, जो आज भी उनके गौरवशाली संस्थापकों की स्मृति है। पिछले साल तक कोई हिंदू लखनऊ में मंदिर बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये सब बदल गया है। अब कौन है जो हमारी मुसलमान या हिंदू प्रजा के साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा? यह उदाहरण न केवल मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच विभाजन के ब्रिटिश शोषण की ओर इशारा करता है, बल्कि इस ऐतिहासिक सत्य की भी पुष्टि करता है कि यह विभाजन अंग्रेजों के सत्ता में आने से बहुत पहले से मौजूद था। चाहे इस विभाजनकारी ब्रिटिश चाल के कारण हो या नहीं, यह एक तथ्य है कि भारत के हिंदुओं और अन्य गैर मुसलमानों ने सिपाही विद्रोह का उतना उत्साहपूर्वक समर्थन नहीं किया जितना मुसलमानों ने किया था। सिखों और गोरखाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया। सिख स्पष्ट रूप से औरंगजेब के अधीन झेली गई अत्यधिक क्रूरता को नहीं भूले थे। पृष्ठ 183-84 देखें। उन्होंने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में अंग्रेजों की मदद की। उत्तर में सिंधिया और कई अन्य राज्य भी अंग्रेजों के पक्ष में थे। आखिर सिखों और हिंदुओं को विद्रोह में भाग क्यों लेना चाहिए? हालांकि अंग्रेजों के पास कार्यकारी शक्ति थी, फिर भी उस समय मोहम्मद शाह जाफर भारत के आधिकारिक प्रमुख थे। आज के भारतीयों द्वारा मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों सिपाही विद्रोह को भड़काने के लिए शाह जाफर को एक महान क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में बहुत सराहा जाता है। लेकिन वो मूलतः भारत के लोगों को राजनीतिक सत्ता वापस दिलाने के लिए नहीं, बल्कि बीते समय की खोई हुई मुस्लिम संप्रभुता को पुनः स्थापित करने के लिए ब्रिटिश भाड़े के सैनिकों को भारत से खदेड़ने के लिए लड़ रहे थे। शाह जाफर की अपील पर पूरे भारत के मुसलमानों ने सिपाही विद्रोह को खोए हुए इस्लामी प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध एक जिहाद माना। सिपाही विद्रोह के दौरान शाह जाफर ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया और अपने नाम से सिक्के जारी किए, जो इस्लामी साम्राज्यवादी स्थिति को स्थापित करने का मानक तरीका था। उनका नाम मुस्लिम प्रार्थनाओं के खुतबे उपदेश में जोड़ा गया, जो मुसलमानों द्वारा इस बात की स्वीकृति का प्रतीक था कि वे भारत के अमीर नेता हैं। सिपाही विद्रोह पर ओटोमन के रुख ने भी ब्रिटिश राज के विरुद्ध मुसलमानों के जिहाद में कोई मदद नहीं की। अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम शासकों को अपदस्थ करने के बाद भारत के मुसलमानों ने, जो आमतौर पर गैर मुस्लिम शासन के अधीन रहने से घृणा करते थे, शक्तिशाली ओटोमन सुल्तान के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की और उन्हें अपना खलीफा स्वीकार किया। लेकिन रूस के खिलाफ क्रीमिया युद्ध में ओटोमन्स को ब्रिटिश सहायता ने राज को एक ओटोमन आदेश प्राप्त करने में मदद की, जिसमें भारतीय मुसलमानों को उनके अंग्रेजों खिलाफ न लड़ने की सलाह दी गई, जिसे भारत भर की मस्जिदों में धर्मोपदेशों में पढ़ा गया। ओटोमन सुल्तान ने समर्थन दिखाने के बजाय विद्रोहियों द्वारा किए गए अत्याचारों की निंदा और घृणा की। स्पष्ट रूप से ओटोमन प्रभाव के तहत भारत के प्रमुख मुस्लिम विद्वानों और उलेमा ने 1857 में कलकत्ता में मुलाकात की और इस्लाम के खलीफा ओटोमन सुल्तान के साथ ब्रिटिश सरकार के सौहार्दपूर्ण संबंधों को देखते हुए एक फतवा जारी किया कि ब्रिटिश राष्ट्र के खिलाफ जिहाद गैरकानूनी है। हैदराबाद के मुस्लिम प्रधानमंत्री सालार जंग के अनुसार ओटोमन खिलाफत के पूरे प्रभाव का इस्तेमाल कॉन्स्टेंटिनोपल से विद्रोह के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय मुसलमानों के वास्तविक राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रमुख ओटोमन सुल्तान की इस निराशाजनक स्थिति के कारण ब्रिटिश विरोधी जिहाद के प्रति उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। सालार जंग आगे कहते हैं, अपने खलीफा के आदेश पर सबसे अधिक युद्धप्रिय देशी जातियों भारतीय मुसलमानों ने विद्रोह के सर्वोच्च क्षण में ब्रिटिश सेना को अपना पूर्ण समर्थन दिया। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश राज ने समझ लिया कि भारत में उनके दीर्घकालिक शासन की संभावना मुस्लिम और गैर मुस्लिम भारतीयों के बीच लंबे समय से चली आ रही कटु धार्मिक कलह का फायदा उठाने में निहित है। इसके बाद उन्होंने विशेष रूप से सेना में हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिकों को अलग अलग क्वार्टरों में रखकर फिर कभी एक ही यूनिट में सेवा न करने के लिए एक विभाजनकारी चाल चली। ब्रिटिश शासकों को हटाने के अपने जिहाद में पदच्युत मुगल नेताओं नवाबों ने हिंदुओं को विभिन्न प्रलोभन देकर उनका समर्थन जीतने की कोशिश की। उदाहरण के लिए उन्होंने अयोध्या में विवादास्पद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद स्थल को हिंदुओं को सौंपने पर सहमति व्यक्त की, ताकि उनके मुस्लिम विरोधी असंतोष को शांत किया जा सके और इस प्रकार उन्हें विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। ब्रिटिश सेना के कई हिंदू सैनिकों ने अपने मुस्लिम साथियों के साथ मिलकर विद्रोह किया। संयुक्त प्रांत, दिल्ली, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और बिहार के हिंदू बड़ी संख्या में विद्रोह में शामिल हुए। लेकिन कुल मिलाकर विद्रोह में हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों की भागीदारी कम उत्साहपूर्ण थी। अन्य जगहों पर उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सिपाही विद्रोह संभवतः गैर मुसलमानों के लिए जजिया और गुलामी के दिनों को फिर से स्थापित करने के लिए था, जिसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। नेहरू के अनुसार सिपाही विद्रोह पुराने सामंतवाद को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास था, जिससे वो घृणा करते थे। उनका दावा है 1857-58 का विद्रोह सामंती भारत की आखिरी झलक था,
क्या भारत के गैर मुसलमानों के लिए मुसलमानों के साथ मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ना और एक बार फिर मुगल शासन में लौटना बुद्धिमानी होती? ब्रिटिश शोषण संभवतः मुस्लिम शोषण जितना ही बुरा था। अन्यथा ब्रिटिश राज में वे निश्चित रूप से पिछले मुस्लिम शासन की तुलना में अधिक स्वतंत्र, कम प्रताड़ित, अधिक सम्मानित और कुछ हद तक विशेषाधिकार प्राप्त थे। नायपॉल लिखते हैं, ब्रिटिश काल कुछ जगहों पर 200 वर्ष तो कुछ जगहों पर 100 वर्ष से भी कम हिंदुओं के पुनरुत्थान का काल था। उनके लिए इस्लामी शासन के अधीन एक बार फिर धिम्मी बनना स्पष्ट रूप से कम आकर्षक विकल्प था। हिंदू मुस्लिम कलह, भारत का विभाजन और ब्रिटिश मिलीभगत। 1947 में भारत के विभाजन के लिए विशेष रूप से हिंदुओं द्वारा ब्रिटिश शासकों को भी पूरी तरह से दोषी ठहराया गया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद जैसे जैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज होने लगा, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक नियंत्रण को लेकर हिंदू मुस्लिम तनाव भी बढ़ने लगा। 1906 में बाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। 1920 के दशक में इसने हिंसक रूप ले लिया और 1940 के दशक में यह और भी खतरनाक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1947 में उपमहाद्वीप का भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में विभाजन हो गया। विभाजन से जुड़े दंगों में लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई। इस विनाशकारी हिंसा के लिए ब्रिटिश राज की तीखी निंदा की गई है। हालांकि विभाजन और उससे जुड़ी हिंसा में अंग्रेजों की संलिप्तता की गहन जांच की आवश्यकता है। 20वीं सदी के आरंभ में पूरे भारत में एक प्रचंड राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। 1914 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद इसने कई गुना गति पकड़ ली। हिंदू धार्मिक सिद्धांतों, अहिंसा आदि से ओतप्रोत उनके अहिंसा आंदोलन ने भारतीय जनता को बहुत उत्तेजित किया। 20 सितंबर 1920 को 1919 के संविधान के बहिष्कार और दिसंबर 1921 में सविनय अवज्ञा के गांधी जी के आह्वान को मिली भारी प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। इस दौरान भारत के मुसलमानों के बीच 2 अलग अलग आंदोलन उठे। धर्मनिष्ठों ने खिलाफत आंदोलन 1919-23 शुरू किया। इससे पहले जब ब्रिटिश भाड़े के सैनिकों ने एक के बाद एक मुस्लिम शासकों को खदेड़ना शुरू किया, तो भारत के मुसलमान तेजी से ओटोमन सुल्तान को अपना राजनीतिक मुखिया और रक्षक मानने लगे। ये प्रवृत्ति व्यापक रूप से लोकप्रिय सूफी गुरु शाह वलीउल्लाह मृत्यु 1762 की शिक्षाओं से प्रेरित थी, जिन्होंने भारत में मुस्लिम सत्ता के पतन को देखते हुए ओटोमन सुल्तान को अमीर अल मोमिनिन यानी धर्मावलंबियों का नेता माना। 1799 में टीपू सुल्तान के अपदस्थ होने के बाद मुसलमानों की निष्ठा मुख्यतः ओटोमन साम्राज्य के साथ थी, जिसका अंदाजा सिपाही विद्रोह के प्रति ओटोमन विरोध के प्रति उनकी दब्बू प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एंग्लो फ्रांसीसी सेनाओं ने ओटोमन साम्राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसे छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया। इससे दुनिया भर के मुसलमान भड़क उठे। भारत के आक्रोशित धर्मनिष्ठ मुसलमानों ने ओटोमन मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध अपने आक्रोश में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए एक अभियान चलाया। वे ओटोमन खलीफा के नेतृत्व में दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में एक अखिल इस्लामी खिलाफत स्थापित करने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि अंग्रेजों के निष्कासन के बाद भारत भी इसका हिस्सा बने। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी, जो साझा दुश्मन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए आतुर थी, इस इस्लामी आंदोलन में शामिल हो गई। मालाबार, केरल 1921 में निर्दोष हिंदुओं के विरुद्ध बर्बर मुस्लिम हिंसा, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है, के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का समर्थन खो दिया। 1923 में कमाल अतातुर्क द्वारा ओटोमन खिलाफत को समाप्त करने के बाद इसे पूरी तरह त्याग दिया गया। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुसलमानों ने एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने के लिए दूसरा अभियान शुरू किया। यह विचार 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना के साथ ही सामने आया, लेकिन खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद इसे और बल मिला। यह अलगाववादी आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मुसलमानों को डर था कि उन्हें एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में रहना पड़ सकता है, जहां राजनीतिक रूप से बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व होगा। ये डर अल्लामा मोहम्मद इकबाल द्वारा लोकतंत्र की उस शासन प्रणाली की आलोचना में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था जिसमें सिर गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। मोहम्मद इकबाल, जिनका परिवार कुछ समय पहले ही हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हुआ था, सर्वोच्चतावादी इस्लामी विचारधारा से अंध होकर ये सोचते थे कि सारी जमीन मुसलमानों की है क्योंकि वह उनके ईश्वर की है। इसलिए हालांकि भारत के सभी महान विचारक और नोबेल पुरस्कार विजेता हिंदू थे, फिर भी कट्टर इकबाल के लिए मुसलमानों के सिर हिंदुओं के सिर से ज्यादा भारी थे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि 1947 में पाकिस्तान से अलग होने के लिए अंधाधुंध हिंसा फैलाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग पार्टी ने मुसलमानों के बीच गुप्त पर्चे बांटे, जिनमें कहा गया था, एक मुसलमान को 5 हिंदुओं का अधिकार मिलना चाहिए, यानी प्रत्येक मुसलमान 5 हिंदुओं के बराबर है।
संयुक्त भारत में पुराने मुस्लिम राजनीतिक प्रभुत्व को हासिल करना असंभव महसूस करते हुए इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि के रूप में पाकिस्तान का एक दृढ़ और स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राजनीति के साथ इस्लाम की असंगति की ओर इशारा करते हुए इकबाल ने कहा, क्या धर्म एक निजी मामला है? क्या आप इस्लाम को एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में देखना चाहेंगे, जिसका इस्लाम की दुनिया में वही हश्र हो जो ईसाई धर्म का यूरोप में हो चुका है? क्या इस्लाम को एक नैतिक आदर्श के रूप में बनाए रखना और उसे एक शासन व्यवस्था के रूप में अस्वीकार करके ऐसी राष्ट्रीय शासन व्यवस्थाओं को अपनाना संभव है जिनमें धार्मिक प्रवृत्ति को कोई भूमिका निभाने की अनुमति न हो? ये प्रश्न भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है। ये प्रस्ताव कि धर्म एक निजी व्यक्तिगत अनुभव है, किसी यूरोपीय के मुंह से सुनना आश्चर्यजनक नहीं है। यूरोप में ईसाई धर्म को एक मठवासी व्यवस्था के रूप में भौतिक जगत का त्याग करके और अपनी दृष्टि पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत पर केंद्रित करके विचार की एक तार्किक प्रक्रिया द्वारा इस प्रस्ताव में सन्निहित दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। हालांकि कुरान में प्रकट किए गए पैगंबर के धार्मिक अनुभव की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। इसलिए मुसलमानों को एक ऐसे राज्य की आवश्यकता थी जिसमें धार्मिक संकोच पूरी तरह से शासन व्यवस्था में समाहित हो जाएं, जैसा कि इकबाल ने आगे कहा। इस्लाम का धार्मिक आदर्श इसलिए उस सामाजिक व्यवस्था से जैविक रूप से जुड़ा हुआ है जिसे उसने बनाया है। एक के अस्वीकार में अंततः दूसरे का अस्वीकार शामिल होगा। इसलिए राष्ट्रीय आधार पर राजनीति का निर्माण, अगर इसका मतलब एकजुटता के इस्लामी सिद्धांत का विस्थापन है, तो एक मुसलमान के लिए बिल्कुल अकल्पनीय है। यह एक ऐसा मामला है जो वर्तमान समय में सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों से संबंधित है। इसलिए मुसलमानों को एक अलग राज्य की आवश्यकता थी, जैसा कि इकबाल द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। मैं पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक ही राज्य में मिला हुआ देखना चाहता हूं। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन या ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर एक समेकित उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे मुसलमानों की, कम से कम उत्तर पश्चिम भारत की, अंतिम नियति प्रतीत होती है। 1937 में जिन्ना को लिखे एक पत्र में इकबाल स्पष्ट रूप से इस बात से सहमत हैं कि उनका प्रस्तावित पृथक मुस्लिम राज्य मुसलमानों को गैर मुसलमानों के प्रभुत्व से बचाने के लिए था और उन्होंने मुस्लिम बहुल सुदूर बंगाल को भी ऐसे राज्य में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, उत्तर पश्चिम भारत और बंगाल के मुसलमानों को भारत और भारत के बाहर अन्य राष्ट्रों की तरह आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त राष्ट्र क्यों नहीं माना जाना चाहिए। 534-1938 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले इकबाल ने मुसलमानों से जिन्ना के पक्ष में एकजुट होने का आग्रह करते हुए कहा, केवल एक ही रास्ता है, मुसलमानों को जिन्ना के हाथ मजबूत करने चाहिए, उन्हें मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए। भारतीय प्रश्न, जैसा कि अब हल किया जा रहा है, हिंदुओं और अंग्रेजों दोनों के विरुद्ध हमारे संयुक्त मोर्चे द्वारा ही हल किया जा सकता है। इसके बिना हमारी मांगें स्वीकार नहीं की जाएंगी। लोग कहते हैं कि हमारी मांगों में सांप्रदायिकता की बू आती है। ये सरासर दुष्प्रचार है। ये मांगें हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा से जुड़ी है। जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान बनाने का अभियान जोर पकड़ने लगा। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक अलग स्वतंत्र मुस्लिम राज्य पाकिस्तान के निर्माण की मांग की गई। प्रस्ताव में कहा गया था, जिन क्षेत्रों में मुसलमान संख्यात्मक रूप से बहुसंख्यक है, जैसे भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में, उन्हें स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए समूहीकृत किया जाता है, जिनकी घटक इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु होंगी। इतने लंबे समय तक गैर मुसलमानों पर अपनी क्रूर और शक्तिशाली प्रभुता का प्रदर्शन करने के बाद मुसलमानों का ऐतिहासिक गौरव उन्हें एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत में अल्पसंख्यक और समान नागरिक बनने की अनुमति नहीं दे सका। उन्होंने एक मुस्लिम मातृभूमि नीचे देखें की स्थापना के अपने अलगाववादी अभियान में बेवजह हिंसा फैलाई, जिससे अंग्रेजों को यकीन हो गया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इन परिस्थितियों के कारण अंततः 1947 में उपमहाद्वीपीय भारत का विभाजन हुआ। अनवर स्कैफ का मानना है कि इस्लाम मूलतः फूट डालो और राज करो की विचारधारा है। उनका मानना है कि भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश विभाजनकारी नीति नहीं, बल्कि यह इस्लामी फूट डालो और राज करो की विचारधारा जिम्मेदार थी। लेकिन उनकी इस्लामी आक्रांताओं की विचारधारा, यानी इस्लाम जो उन्हें भारत लाए, ने जो घाव दिया है उसे स्मृति से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह घाव भरने के बजाय एक लाइलाज फोड़े में बदल गया है। यद्यपि 95% मुसलमान मूल आबादी के वंशज हैं और शेष 5% भी सदियों से अपने स्थायी निवास के कारण भारतीय कहलाते हैं, फिर भी वे सभी एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में माने जाना चाहते हैं, जो इस विश्वास के प्रति समर्पित है कि उनकी मातृभूमि दार उल हर्ब है। इसी अन्यायपूर्ण दर्शन के कारण भारत का विभाजन हुआ। अरब आक्रमणकारी जो काम स्वयं नहीं कर पाए, वो अरब के फूट डालो और राज करो के सिद्धांत ने उनके लिए कर दिया। जैसे जैसे एक अलग इस्लामी राज्य बनाने की मुस्लिम कट्टरता प्रबल होती गई,
एक राष्ट्रवादी हिंदू आंदोलन का उदय हुआ, जिसने अपनी मातृभूमि के विभाजन का विरोध किया। इस नव हिंदुत्व आंदोलन को अक्सर विभाजन से संबंधित दंगों और रक्तपात में समान रूप से दोषी भागीदार के रूप में देखा जाता है। लेकिन निस्संदेह गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले एक एकीकृत और लोकतांत्रिक भारत को स्वीकार करने की मुसलमानों की अनिच्छा ही विभाजन के दौरान हुई हिंसा और नरसंहार का मुख्य कारण थी। स्वतंत्र भारत में जारी सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के लिए हिंदुत्व राष्ट्रवादियों की भी कड़ी निंदा की गई है। सबसे पहले हिंदुत्व आंदोलन का जन्म मुसलमानों द्वारा भारत को एक अखिल इस्लामी खिलाफत में शामिल करने के अविवेकी कट्टर अभियान, जैसा कि खिलाफत आंदोलन, गांधी और नेहरू आदि द्वारा समर्थित, का इरादा था। भारत को विभाजित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उनकी अलगाववादी मांग और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ उनके द्वारा की गई अविवेकी हिंसा, जैसे मोपला विद्रोह, की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मुसलमान क्रूर आक्रमणकारियों के रूप में भारत आए और सदियों तक शासन किया। उन्होंने मूल भारतीयों के सामूहिक नरसंहार और दास्ता सहित अत्यधिक क्रूरता की, उनकी संपत्ति की बड़े पैमाने पर लूटपाट की और उनके धार्मिक प्रतीकों और संस्थानों का बड़े पैमाने पर विनाश किया। आर्थिक शोषण को छोड़कर इस्लामी क्रूरता और अपमान सहने के बाद ब्रिटिश शासन भारत के गैर मुसलमानों के लिए कुछ हद तक राहत लेकर आया। जब ब्रिटिश शासक कई शताब्दियों के विदेशी शासन के बाद भारत की संप्रभुता लोगों को लौटाकर जाने वाले थे, तो मुसलमान देश को विभाजित करने पर तुले हुए थे। यद्यपि इस्लामी विजय और शासन के दौरान जबरन धर्मांतरण, दास्ता और अन्य प्रकार के उत्पीड़न व आर्थिक विवशताओं के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान बन गए थे, फिर भी उन्हें लोगों पर इतनी क्रूरता से थोपी गई विदेशी विचारधारा के आधार पर भारत की व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए मुसलमानों की स्वतंत्र मातृभूमि की मांग और उसे प्राप्त करने के लिए अविवेकी हिंसा ने हिंदुओं में राष्ट्रवादी भावनाओं और धार्मिक कट्टरता के उदय के लिए आदर्श आधार तैयार किया। परिणामस्वरूप पहली बार एक धार्मिक इकाई के रूप में कुछ हिंदू एक उग्र धार्मिक राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभरे और देश को विभाजित करने के लिए उकसाने वाले मुसलमानों का विरोध किया। विशेष रूप से मोपला हिंसा 1921 के बाद हिंदू सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और राष्ट्रवादी विचार सामने आए। 1925 में हिंदू और हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद पर आधारित एक हिंदुत्व संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना हुई। यह ऐतिहासिक अन्याय के लंबे दौर और जारी मुस्लिम कट्टरता, असहिष्णुता और हिंसा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। 1947 के दंगे और नरसंहार कौन जिम्मेदार है? ब्रिटिश भारत के विभाजन और उससे जुड़ी हिंसा का दोष मुख्यतः अंग्रेजों पर, खासकर हिंदुओं द्वारा लगाया गया है। कोएनराड एल्स्ट के अनुसार भारत की कांग्रेस पार्टी का मानना था कि एक दुष्ट कारक अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के अनिच्छुक भाईचारे पर विभाजन थोप रहा था। विभाजन पर प्रमुख साहित्यिक कृतियां, जैसे खुशवंत सिंह का उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस, जिस पर फिल्म बनी, और उर्भवी बुटालिया का विभाजन संबंधी साक्ष्यों का संग्रह द अदर साइड ऑफ साइलेंस, हिंदू हिंसा के मामलों को उजागर करके हिंदुओं पर और अधिक दोष मढ़ने के लिए प्रस्तुत की गई है। हालांकि उपमहाद्वीप के लोगों में सबसे आम धारणा यह है कि विभाजन के दौरान हुई हिंसा और क्रूरता के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से दोषी थे। इस मुद्दे पर अधिकांश शोध कार्य भी हिंदुओं और मुसलमानों पर दोष मढ़ने के लिए निर्देशित तरीके से किए जाते हैं। यहाँ 1947 की हिंसा का एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पाठकों को ये तय करने में मदद मिलेगी कि इसमें शामिल तीनों पक्षों में से प्रत्येक को कितना दोष दिया जाना चाहिए। क, ब्रिटिश राज, ख, मुसलमान और इस्लामी आंदोलन, और ग, हिंदू और हिंदुत्व आंदोलन। मोपला विद्रोह। भारत की स्वतंत्रता और अंततः 1947 में उसके विभाजन के दौरान हुई हिंसा को समझने के लिए आइए सबसे पहले 1921 में दक्षिण भारत के मालाबार जाएं और देखें कि मुसलमान अपने निर्दोष हिंदू पड़ोसियों पर किस तरह की नासमझी भरी क्रूरता कर सकते थे। यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम व्यापारी कथित तौर पर 629 में मालाबार तट पर सहिष्णु हिंदुओं के बीच बस गए थे और हिंदू महिलाओं से विवाह करके अपने समुदाय बना लिए थे, जबकि कुछ निम्न जाति के हिंदुओं ने भी कथित तौर पर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था। 19वीं सदी के प्रारंभ तक उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी, वर्तमान में लगभग 1/4। अक्सर सूफी गुरुओं द्वारा भड़काए जाने के कारण वे अब पुर्तगाली आक्रांताओं और हिंदुओं के खिलाफ जिहादी मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गए थे। रॉबिन्सन के अनुसार उन्होंने पवित्र युद्ध और शहादत की एक परंपरा विकसित की। ये धार्मिक हिंसा के प्रकोपों में प्रकट हुई है। उदाहरण के लिए 1836 और 1919 के बीच 32 हिंसाएं हुई। उनके जिहादी प्रकोपों का शिकार हमेशा निर्दोष हिंदू ही हुए। 1921 में मालाबार, जिसे मोपला कहा जाता है, के मुसलमानों ने निर्दोष हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की एक जघन्य लहर छेड़ दी, जिसे मोपला विद्रोह के रूप में जाना गया। इस विद्रोह को दो मुस्लिम संगठनों, खुद्दाम-ए-काबा और केंद्रीय खिलाफत समिति ने भड़काया था। ये आंदोलन एक अखिल इस्लामी खिलाफत की स्थापना के पक्ष में थे। अंबेडकर के अनुसार उन्होंने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत दार उल हर्ब था और इसलिए
मुसलमानों को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें हिजरत, मुस्लिम भूमि पर प्रस्थान के वैकल्पिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हालांकि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मुसलमानों ने अपने निर्दोष हिंदू पड़ोसियों पर आतंक फैलाया। अंबेडकर मोपलाओं द्वारा की गई भयावह बर्बरता का वर्णन इस प्रकार करते हैं। मोपलाओं के हाथों हिंदुओं को बहुत ही भयानक परिणाम भुगतने पड़े। नरसंहार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं पर घृणित अत्याचार जैसे गर्भवती महिलाओं को चीरना, लूटपाट, आगजनी और सामूहिक विनाश, संक्षेप में क्रूर और अनियंत्रित बर्बरता के सभी रूप मोपलाओं द्वारा हिंदुओं पर खुलेआम किए गए। मारे गए, घायल हुए या धर्मांतरित हुए हिंदुओं की संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन ये संख्या बहुत अधिक रही होगी। जे बन्निंगा, जो 1901 और 1943 के बीच भारत में रहे, ने इस भयावह क्रूरता का विवरण प्रकाशित किया। बन्निंगा ने 3 न्यायाधीशों के पैनल के फैसले को दर्ज किया, जिसने कुछ प्रमुख दोषियों पर मुकदमा चलाया। कम से कम पिछले 100 वर्षों से मोपला समुदाय समय समय पर जानलेवा अत्याचारों से बदनाम होता रहा है। अतीत में ये सब कट्टरता के कारण हुआ करते थे। उनका प्रशिक्षित मन विशेष रूप से उन भड़काऊ शिक्षाओं के प्रति संवेदनशील होता है कि काफिरों को मारकर जन्नत मिलती है। वे युद्ध के रास्ते पर निकल पड़ते, चाहे कोई भी हो, हिंदुओं को मार डालते। ऐसा लगता है कि उन्हें जंगली काम शुरू करने के लिए किसी शिकायत की जरूरत नहीं थी। अत्याचारों के बारे में बैनिंगा आगे कहते हैं, कुएं क्षत विक्षत शवों से भर दिए गए, गर्भवती महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, बच्चों को उनकी मां की गोद से छीनकर मार डाला गया, पतियों और पिताओं को उनकी पत्नियों और बेटियों की आंखों के सामने प्रताड़ित किया गया, उनकी खाल उधेड़ी गई, जिंदा जला दिया गया, महिलाओं को जबरन उठा लिया गया और उन पर अत्याचार किया गया, घरों को नष्ट कर दिया गया, कम से कम 100 मंदिरों को नष्ट या अपवित्र किया गया, मंदिरों में मवेशियों का वध किया गया और फूलों की मालाओं की जगह मूर्तियों के गले में उनके अंग डाल दिए गए, बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई। रॉबिन्सन लिखते हैं, मोपलास के अत्याचारों के कारण 10,000 लोगों की जान चली गई। खिलाफत आंदोलन के समर्थक महात्मा गांधी ने क्रूर मोपलाओं को देश के सबसे बहादुर और ईश्वर भक्त बताते हुए और उनकी क्रूरता की गंभीरता को कम करके आंकते हुए अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा, जब मैं कलकत्ता में था, मुझे यह निश्चित जानकारी मिली थी कि जबरन धर्मांतरण के केवल 3 मामले हुए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता पर कोई गंभीर असर पड़ता है। लेकिन वास्तव में बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ था। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के दंगे। मोपला विद्रोह के बाद खिलाफत आंदोलन शांत हो गया। अब हम विभाजन से जुड़ी हिंसा की बात करते हैं, जो आजादी से 1 साल पहले 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी। 1946 के मध्य में एक अलग मुस्लिम राज्य के विचार का अभी भी विरोध हो रहा था और हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक अंतरिम सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे थे। मुसलमानों की आबादी 75% हिंदुओं के मुकाबले केवल लगभग 20% होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई। इसके बजाय वे एक समझौते पर सहमत हुए, जिसमें 6 हिंदू और 5 मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे और शेष धार्मिक समूहों से एक प्रतिनिधि होगा। जिन्ना इस नए समझौते के विरोधी थे और आगे बातचीत से हाथ धोते हुए उन्होंने 29 जुलाई 1946 को बंबई में मुस्लिम लीग परिषद की एक बैठक बुलाई। बैठक में पारित प्रस्ताव का सार इस प्रकार था, ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि भारत के मुसलमान एक स्वतंत्र और पूर्ण संप्रभु पाकिस्तान राज्य की तत्काल स्थापना से कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद का मानना है कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान प्राप्त करने और अंग्रेजों की वर्तमान गुलामी और भविष्य में सवर्ण हिंदू वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए सीधी कार्रवाई का सहारा ले। वह सीधी कार्रवाई क्या होगी? जब जिन्ना से यह पूछा गया कि सीधी कार्रवाई हिंसक होगी या अहिंसक, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं नैतिकता पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। नवाबजादा लियाकत अली खान, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, ने एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका से कहा, हम किसी भी तरीके को खत्म नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष कार्रवाई का अर्थ है कानून के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई। सरदार अब्दुल रब निश्तार, जो स्वतंत्र पाकिस्तान में संचार मंत्री और पंजाब के राज्यपाल बने, ने यह स्पष्ट कर दिया था, पाकिस्तान केवल खून बहाकर ही प्राप्त किया जा सकता है और यदि अवसर आया तो गैर मुसलमानों का खून बहाना होगा, क्योंकि मुसलमान अहिंसा में विश्वास नहीं रखते। ये स्पष्ट है कि यह प्रत्यक्ष कार्रवाई किस बारे में होने जा रही थी। जिन्ना के रवैये और हिंसक उकसावे पर न्यूज क्रॉनिकल यूके ने लिखा, अभद्र भाषा और बातचीत छोड़ने का कोई बहाना नहीं हो सकता। जिन्ना पूरी तरह से हठधर्मिता के लिए प्रतिबद्ध है, अगर, जैसा कि अब मामला प्रतीत होता है, वे वास्तव में एक धर्मयुद्ध के लिए तरस रहे हैं। मुस्लिम बहुल 54.3%, बंगाल प्रांत की राजधानी कलकत्ता, जहां मुस्लिम लीग की सरकार थी, को 16 अगस्त 1946 को जिन्ना की सीधी कार्रवाई शुरू करने के लिए चुना गया था। इस सीधी कार्रवाई रैली के उद्देश्य को समझने के लिए आइए उस अत्यधिक भड़काऊ प्रचार की समीक्षा करें जो इस घटना से पहले मुसलमानों के बीच फैलाया गया था।
मुस्लिम लीग द्वारा उर्दू और बंगाली दोनों में जारी किए गए पर्चों में सीधी कार्रवाई के संभावित हिंसक दृश्यों के अत्यधिक रोमांटिक शब्दों से भरे चित्र चित्रित किए गए थे। ऐसे ही एक पर्चे में तलवारों से लैस हजारों मुसलमानों द्वारा शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहाने के लिए हिंदुओं को मारने की कल्पना मिलती है। एक अन्य कविता में एक बंगाली कविता उन हिंदुओं को चेतावनी देती है जिनके सिर कटने वाले थे क्योंकि मुसलमानों के सशस्त्र दल आ रहे थे। ऐसे रक्त जमा देने वाले भड़काऊ प्रचार पर दैनिक बसंती अखबार में 11 अगस्त 1946 को एक हिंदू प्रतिक्रिया प्रकाशित हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था, मुस्लिम लीग वालों सदस्यों को पता होना चाहिए कि केवल धमकियों से काम नहीं चलेगा। वे हिंदू गोलियों और संगीनों का सामना मुस्कुराते हुए करने के लिए जाने जाते हैं। वे एक पल के लिए भी हार नहीं मानते। लीग हमारे संकल्प की परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन केवल अपने जोखिम पर। 3 दिन बाद अखबार की मुख्य खबर का शीर्षक था, आगे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष की आशंका। इन हिंसा भड़काने वाले पर्चों का इस्तेमाल उग्रवादी मुसलमानों ने 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई के दिन किया। कलकत्ता के मेयर एस.एम. उस्मान ने 10 लाख मुसलमानों से रैली में एकत्रित होने का आग्रह किया। डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत के लिए जिन्ना ने 18 रमजान की तारीख चुनी, जो पैगंबर मोहम्मद की बद्र की लड़ाई में 3 गुना ज्यादा मजबूत विरोधियों के खिलाफ शानदार जीत का दिन था। मुस्लिम लीग के पर्चे में मुसलमानों से बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने का आग्रह किया गया था। मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि रमजान में ही कुरान नाजिल हुआ था। रमजान में ही जिहाद की इजाजत दी गई थी। रमजान में ही बद्र की लड़ाई लड़ी गई थी, जो इस्लाम और बुतपरस्ती यानी मूर्ति पूजा, जो हिंदू धर्म के समान है, के बीच पहला खुला संघर्ष था, जिसे 313 मुसलमानों ने लड़ा और जीता। और फिर रमजान में ही पवित्र पैगंबर के नेतृत्व में 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर विजय प्राप्त की और अरब में जन्नत और इस्लाम के राष्ट्र की स्थापना की। मुस्लिम लीग भाग्यशाली है कि वह इस पवित्र महीने में अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। जबकि एक और पर्चा, जिसका शीर्षक था जिहाद के लिए मुनाजात, मस्जिद की नमाज में पढ़ा जाना था। इसमें उपरोक्त अंश शामिल था और आगे कहा गया था, ईश्वर की कृपा से हम भारत में 10 करोड़ हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। हम इसी रमजान के महीने में आपके नाम पर जिहाद शुरू कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें तन मन से मजबूत बनाइए, हमारे सभी कार्यों में अपना सहयोग दीजिए, हमें काफिरों पर विजय दिलाइए, हमें भारत में इस्लाम का राज्य स्थापित करने और इस जिहाद के लिए उचित बलिदान देने में सक्षम बनाइए। ईश्वर की कृपा से हम भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी साम्राज्य स्थापित करें। एक अन्य बंगाली पैम्फलेट मोगुर क्लब ने इस पवित्र महीने के शुभ अवसर के बारे में लिखा, एक खुली लड़ाई का दिन, जो मुस्लिम राष्ट्र की सबसे बड़ी इच्छा है, आ गया है। स्वर्ग के चमकते द्वार आपके लिए खोल दिए गए हैं। आइए हम हजारों की संख्या में प्रवेश करें। आइए हम सब पाकिस्तान की जय, मुस्लिम राष्ट्र की जय और उस सेना की जय का नारा लगाएं जिसने जिहाद का ऐलान किया है। कलकत्ता के मेयर ने एक पर्चा जारी किया, जिसमें जिन्ना को तलवार के साथ दिखाया गया था, जिस पर लिखा था, हम मुसलमानों ने भारत का ताज संभाला है और राज किया है। तैयार हो जाओ और अपनी तलवार उठाओ। सोचो मुसलमानों, आज हम काफिरों के अधीन क्यों हैं? काफिरों से प्रेम करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। ऐ काफिर, घमंड मत करो, तुम्हारा अंत दूर नहीं है और व्यापक नरसंहार होगा। तलवारें हाथ में लेकर हमारी शान दिखाओ और तुम्हें विशेष विजय मिलेगी। एक और पर्चे में मुसलमानों से तलवारें लेकर रैली में आने का आग्रह करते हुए लिखा था, देखेंगे कौन हमारे साथ खेलेगा, क्योंकि खून की नदियां बह जाएंगी। हमारे हाथों में तलवारें होंगी और तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है, का शोर होगा। कल कयामत का दिन होगा। हुसैन शहीद सोहरावर्दी, बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम, जिनके पास कानून और व्यवस्था का भी प्रभार था, ने डायरेक्ट एक्शन को अंजाम देने का बीड़ा उठाया। आगामी हिंसा में पुलिस के हस्तक्षेप को हटाने के लिए कानून और व्यवस्था मंत्री के रूप में सोहरावर्दी ने कलकत्ता के प्रमुख पदों से हिंदू पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया, जिससे 24 में से 22 पुलिस स्टेशन मुस्लिम हाथों में आ गए। 2 एंग्लो इंडियन के नियंत्रण में थे। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों के बीच गुंडों और उपद्रवी तत्वों को लामबंद किया और उन्हें सभी प्रकार के हथियारों से लैस किया। कांग्रेस नेता किरण शंकर रे ने पुलिस का ध्यान इन अशुभ घटनाक्रमों की ओर दिलाया। इसे नजरअंदाज कर दिया गया। डायरेक्ट एक्शन वाले दिन की सुबह मुस्लिम गुंडों ने कलकत्ता की सड़कों पर लाठियों, भालों, खंजरों, कुल्हाड़ियों और यहां तक कि बंदूकों से लैस होकर परेड की। हावड़ा ब्रिज पर यूरोपीय पुलिस अधीक्षक ने रैली की ओर बढ़ रही भीड़ को रोक दिया। उनसे लाठियां, भाले, खंजर, चाकू, अधजली मशालें, सोडा वाटर की खाली बोतलें, मिट्टी के तेल से भरे डिब्बे, तेल में भीगे चिथड़े, घरों में आग लगाने के लिए तैयार इकट्ठा किए गए। सीएम सोहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन भाषण के बारे में यास्मीन खान लिखती है, अगर उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंसा नहीं भड़काई, तो निश्चित रूप से भीड़ को यह आभास हुआ कि वे बिना किसी दंड के कार्रवाई कर सकते हैं। न तो पुलिस और न ही सेना को बुलाया जाएगा और मंत्रालय शहर में उनके द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर आंखें मूंद लेगा। रैली के अंत में
ये सशस्त्र आतंकवादी कलकत्ता के घनी आबादी वाले हिंदू इलाकों में घुस आए और एक भयानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लूटपाट, आगजनी और नरसंहार। पुलिस, जो निर्देश प्राप्त थी, उदासीन रही और हिंदू और सिख घरों और व्यवसायों को जलाने और लूटने को पूरी उदासीनता से देखती रही। सोहरावर्दी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, नियंत्रण कक्ष का प्रभार संभाला और पुलिस को निर्देश दिए कि वे मुस्लिम दंगाइयों, लुटेरों और हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, लेकिन उन्होंने पुलिस को हिंदुओं द्वारा प्रतिशोध की किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इंस्पेक्टर वैड ने 8 मुसलमानों को गिरफ्तार किया था जो रेड क्रॉस बैंड पहनकर मलिक बाजार में लूटपाट कर रहे थे। सोहरावर्दी ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। मुस्लिम दुकानों को लूटपाट और आगजनी से बचाने के लिए उन पर मुसलमान दुकान, पाकिस्तान का निशान लगा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घरों पर हमला किया गया और उन्हें आग लगा दी गई। समाचार पत्र प्रकाशन गृहों पर हमला किया गया और उन्हें जलाने का प्रयास किया गया। अनियंत्रित मुस्लिम भीड़ ने फायर ब्रिगेड को गैर मुस्लिम घरों और संपत्तियों में लगी आग बुझाने से रोक दिया। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग लगा दी गई। मेडिकल कॉलेज, स्कूल और छात्र छात्रावास मुस्लिम हमलों, तोड़फोड़ और धमकियों की चपेट में आ गए। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति खोसला ने नरसंहार का वर्णन करते हुए कहा, सड़कें लाशों और शवों से पटी हुई थीं। बच्चों को घरों की छतों से नीचे फेंके जाने की खबरें थीं। छोटे बच्चों को तेल में उबाले जाने की खबर थी। कुछ को जिंदा जला दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके शरीर को विकृत किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। मुस्लिम दंगाइयों ने 1.5 दिन तक नरसंहार और लूटपाट पर अपना दबदबा बनाए रखा। उसके बाद हिंदू और सिख सदमे से उबरे, हिम्मत जुटाई और जवाबी कार्रवाई शुरू की। सोहरावर्दी ने सेना बुलाने में देरी की थी। जैसे ही हिंदू और सिखों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, उन्होंने सेना बुला ली। हालांकि चीजें हाथ से निकल चुकी थीं। शहर की 2/3 आबादी, हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों पर कहर बरपाते हुए इसी तरह हिंसा फैला दी। दफनाने के लिए शवों को इकट्ठा करने वाले 3 संगठनों ने कुल 3173 शव एकत्र किए थे। कुल मौतें लगभग 5000 थीं। अस्पतालों में लाए गए या वहां दम तोड़ने वालों में से 138 मुसलमान थे, 151 हिंदू और 62 अन्य थे। यानी इस गिनती में लगभग 43% मौतें मुसलमानों की थीं। जिन घरों और संपत्तियों में आग लगाई गई, उनमें से 65% हिंदुओं की, 20% मुसलमानों की और 15% सरकारी और अन्य लोगों की थी। हालांकि मुसलमानों द्वारा खोई गई संपत्ति गैर मुस्लिमों के नुकसान की तुलना में नगण्य थी, लेकिन मृतकों की संख्या उतनी अच्छी नहीं थी। निश्चित रूप से बद्र में पैगंबर के जिहाद की शानदार सफलता के विपरीत, जिसे मुस्लिम लीग ने हासिल करने की आशा की थी। अल्लाह की कृपा की कमी और अप्रिय परिणाम से निराश होकर मुस्लिम लीग के नेताओं ने काफिरों को दोषी ठहराया और जोर देकर कहा कि दंगे कांग्रेस के समर्थकों ने शुरू किए थे, और उनमें से कुछ ने तो यहां तक कहा कि हिंदुओं ने मुस्लिम लीग को बदनाम करने के लिए मुसलमानों की सामूहिक हत्या करने की एक गहरी योजना बनाई थी। टाइम ने लिखा है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दंगों पर नेहरू की प्रतिक्रिया थी। या तो प्रत्यक्ष कार्रवाई सरकार को गिरा देती है, या सरकार प्रत्यक्ष कार्रवाई को गिरा देती है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता पश्चात पूर्वी पाकिस्तान की प्रांतीय विधानसभा के सदस्य पीसी लाहिड़ी इस त्रासदी के बारे में लिखते हैं। कांग्रेस और हिंदुओं को डराने और आतंकित करने की मुस्लिम लीग की सोची समझी योजना, जो लीग की अलग संप्रभुता वाले पाकिस्तान की मांग के आगे झुकने के लिए थी, कलकत्ता में विफल हो गई, क्योंकि हिंदू और सिख भी आक्रामकता और हत्या में मुसलमानों से पीछे नहीं रहे। बड़ी संख्या में मुसलमान भी मारे गए। कलकत्ता दंगों के बाद बंबई में मुसलमानों ने 2 सितंबर को, जिस दिन अंतरिम कांग्रेस सरकार ने कार्यभार संभाला था, दंगे शुरू कर दिए। हिंसा कई दिनों तक चली और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। हिंदू विरोधी दंगे पूर्वी बंगाल की ओर बढ़े। डायरेक्ट एक्शन के परिणाम से निराश और कलकत्ता में अपने मुस्लिम भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने, जहां वे बहुसंख्यक थे, अपने बीच हिंदुओं पर बर्बरता जारी रखने का बीड़ा उठाया। लगातार दंगों की एक श्रृंखला हुई। 1946-47 के नोआखली टिप्पुरा के दंगे, जिन्हें नोआखली दंगों के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से बढ़ता इस्लामी कट्टरवाद, जो शुद्धतावादी सऊदी वहाबवाद और अंजुमन सोसाइटी द्वारा प्रज्वलित था, पूरे बंगाल में, विशेष रूप से नोआखली में, जहां की आबादी मुख्यतः मुस्लिम 80-85% थी, फैल रहा था। इस कट्टरपंथ को नोआखली और पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों फेनी, कोमिला में हुए दंगों के लिए एक प्रारंभिक आधार के रूप में देखा गया, जिससे लगभग 350 गांव प्रभावित हुए। लाहिड़ी के अनुसार कलकत्ता में इस तरह असफल होने के बाद मुस्लिम लीग ने नोआखली जिले में, जहां हिंदू कुल जनसंख्या का केवल 18% थे, आगजनी, लूटपाट, हिंदू महिलाओं के अपहरण और बलात्कार, सामूहिक धर्मांतरण और हत्याओं जैसे घृणित कार्यों के लिए एक और स्थान चुना। नोआखली हिंसा की पहली खबर 15 अक्टूबर 1946 को नोआखली में पार्टी सदस्यों से एक तार के रूप में कलकत्ता स्थित बंगाल कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जिसमें लिखा था, बड़े पैमाने पर घर जलाए गए, सैकड़ों लोग जलकर मर गए,
सैकड़ों मारे गए। बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों का जबरन मुसलमानों से विवाह कराया गया और उनका अपहरण किया गया। सभी हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को अपवित्र किया गया। असहाय शरणार्थी तिपेरा जिले में आ रहे हैं। गुलाम सरवर नेता मुसलमानों को नोआखली से हिंदुओं का सफाया करने के लिए उकसा रहे हैं। नोआखली दंगों की शुरुआत इस पीर सूफी गुरु मौलवी गुलाम सरवर ने कलकत्ता की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके की थी। दंगे भड़क गए और सारा दोष हिंदुओं पर मढ़ दिया गया। कलकत्ता दंगों को लेकर सार्वजनिक इस्लामी सभाओं वाज महफिल में मुस्लिम मौलवियों ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत का प्रचार किया। मुसलमानों को उग्र हिंसा के लिए उकसाने के लिए उनके बीच अफवाहें फैलाई गई कि हिंदुओं ने कलकत्ता से नोआखली में हथियारबंद सिख और हिंदू गुंडों को नरसंहार के लिए लाया है। खोसला के अनुसार अक्टूबर के मध्य तक सैकड़ों हत्याएं हो चुकी थीं। हजारों महिलाओं का अपमान किया गया और उन्हें बहकाया गया या मुसलमानों से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। पूरे गांव जला दिए गए और जमीन पर गिरा दिए गए। जिले की पूरी हिंदू आबादी से उनका सब कुछ लूट लिया गया और फिर उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। नोआखली में लगभग 4 लाख हिंदू रहते थे। उनमें से कम 95% को मौत की सजा देकर इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। खोसला के अनुसार धर्मांतरित लोगों को कलमा पढ़ने, गायों का वध करने और उनका मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। लगभग 5000 लोगों की हत्या कर दी गई। अनुमानतः 99% गैर मुस्लिम घरों को लूट लिया गया और 70-90% घरों को जला दिया गया। पड़ोसी तिपेरा जिले में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। 27 साल की कमजोर उम्र में गांधी जी 6 नवंबर को भीषण दंगों को शांत करने के लिए नोआखली आए। उन्होंने घर घर जाकर मुस्लिम घरों में अहिंसा का उपदेश दिया और उनसे हिंदुओं को अपना मित्रवत पड़ोसी मानने का आग्रह किया। साथ ही शरणार्थी शिविरों में शरण लिए हिंदुओं को हिम्मत रखने और घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। बिहार में हिंदुओं का पलटवार। डायरेक्ट एक्शन से लेकर नोआखली दंगों तक बिहार में शत्रुता का माहौल पनप रहा था। कलकत्ता में बिहार के लोगों के हजारों व्यवसाय और कारखाने थे। व्यवसाय नष्ट हो जाने और भय व असुरक्षा का माहौल होने के कारण वे अपने गृहनगर कलकत्ता को छोड़कर बिहार लौट गए। खोसला लिखते हैं कि वे अपने साथ नरसंहार, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की दर्दनाक कहानियां लेकर आए थे, जिन्होंने बिहारी हिंदुओं की भावनाओं को भड़का दिया। बिहारी मुसलमानों द्वारा विस्फोटक प्रकृति की व्यवस्थित उकसावेबाजी ने इस माहौल को और भड़का दिया। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन के दिन बिहार मुस्लिम लीग ने स्थानीय स्तर पर एक बैठक की, जिसमें वक्ताओं ने तलवार की ताकत पर जोर दिया, जिसने उनकी पिछली सफलताओं और उपलब्धियों को संभव बनाया था। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं के कथनों का उल्लेख करते हुए वक्ता सैयद मोहम्मद अब्दुल जलील ने कहा, उनका हिंदुओं का आक्रमण और उनका आचरण अहिंसा पर आधारित है, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों कायदे आजम जिन्ना, नजीमुद्दीन और सोहरावर्दी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए अहिंसा का कोई मतलब नहीं है। जब हम लड़ना चाहेंगे तो हमारे पास जो भी हथियार होंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम छात्र संघ के शहीदुल हक ने अत्यंत उत्तेजक शब्दों में जिहाद के मूल सिद्धांत की घोषणा करते हुए कहा, एक मुसलमान के लिए स्वर्ग का रास्ता एक हिंदू को मारने और उसके द्वारा मारे जाने दोनों में निहित है। कलकत्ता में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ था उस पर बिहारी हिंदुओं के बीच इस विस्फोटक बयानबाजी और उबलते आक्रोश में बिहार के हिंदुओं सहित उकसावे की अंतिम खुराक बिहार शरीफ के मुस्लिम लीग अध्यक्ष द्वारा जोड़ी गई, जो कपड़ा वितरण समिति के सचिव थे। उन्होंने हर राशन कार्ड पर अल्लाह अकबर लेके रहेंगे पाकिस्तान लिखकर मुहर लगा दी। फिर अक्टूबर के मध्य में नोआखली दंगों की भयावहता सामने आने लगी। स्टेट्समैन ने 16 अक्टूबर 1946 को नोआखली में हत्या, लूट और आगजनी की खबरें प्रकाशित की, जिसके बाद के दिनों में भी ऐसी ही खबरें छपी। इसी बीच दक्षिण बिहार में स्थानीय मुस्लिम लीग के सचिव द्वारा प्रकाशित हिंसा के लिए सीधे उकसावे वाले पर्चे बिहार के विभिन्न हिस्सों में बरामद किए गए। हिंदुओं को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए लेखक ने खुद के बारे में कहा कि जिसका सिर युद्ध के मैदान के खून और धूल से सना हुआ है। जिन्ना को संबोधित एक और पर्चे में लिखा था, अब तक हमने भारतीय काफिरों को पर्याप्त समय दिया है। अब समय आ गया है कि काफिरों यानी हिंदू धर्म के अंधकार को दूर किया जाए और पूरे ब्रह्मांड को तेजस्वी इस्लाम से प्रकाशित किया जाए। इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें काफिरों का वध करना होगा, जैसा कि अरब में इस्लाम के आरंभिक दिनों में किया गया था। कलकत्ता से प्राप्त एक अन्य पत्रक में कथित रूप से जिन्ना के निर्देश थे, हिंदू धर्म और संस्कृति का विनाश, हिंदुओं का धर्मांतरण और हत्या, राष्ट्रवादी मुसलमानों। उन्होंने विभाजन का विरोध किया कि हत्या, कांग्रेस नेताओं की हत्या और हिंदू महिलाओं पर पाशविक हमले। बिहारी हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही थी कि यह सब उत्पात, नरसंहार, जबरन धर्मांतरण, गुलामी, बलात्कार और लूटपाट मुस्लिम लीग की हिंदुओं और कांग्रेस को डराकर पाकिस्तान की मांग मानने के लिए एक सुनियोजित चाल थी। मुसीबतों की आशंका को भांपते हुए राजनीतिक नेताओं ने शांति बनाए रखने का आग्रह किया, जबकि प्रांतीय सरकार ने गड़बड़ी पैदा करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की, जो व्यर्थ गई। 25 अक्टूबर को हिंसा और अत्याचार का गंभीर प्रकोप शुरू हुआ।
जो 3-4 नवंबर को चरम पर था और फिर तेजी से शांत हो गया। खोसला लिखते हैं, उन 12 दिनों के दौरान बिहार के हिंदुओं ने अपने मुस्लिम भाइयों पर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया और बदले का घूंट पिया। पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हिंसा को रोकने में असफल रही। गांधीजी ने हिंसा की खबर सुनकर विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस खबर ने हिंसा को जल्दी ही शांत कर दिया। बिहारी जनता, हिंदुओं ने भी हिंसा को रोकने में अपनी भूमिका निभाई। नेहरू, जिन्होंने हिंसा के दौरान बिहार का दौरा किया था, ने 14 नवंबर 1946 को विधानसभा को बताया कि व्यवस्था बहाल करने में एक और भी शक्तिशाली कारक ये तथ्य था कि बड़ी संख्या में लोग, मुख्यतः बिहारी, गांवों में फैल गए और जनता का सामना किया। महात्मा के प्रस्तावित उपवास की खबर का भी गहरा प्रभाव पड़ा। खोसला के एक अनुमान के अनुसार हताहतों में 5334 मुस्लिम और 224 हिंदू शामिल थे। लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं ने संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया और दावा किया कि 20,000 से 30,000 मुस्लिम मारे गए। पाकिस्तान में दंगे, बंगाल और बिहार से दंगों का केंद्र बिंदु बाद में वर्तमान पाकिस्तान के प्रांतों में पहुंच गया। बिहार में हिंदुओं का प्रतिशोध मुस्लिम लीग के लिए हिंसा के अगले चरण को शुरू करने का मुख्य प्रचार साधन बन गया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से मुस्लिम लीग पार्टी ने बिहार में क्या हुआ, ये जानने के लिए कार्यकर्ताओं को भेजा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार के पास के छात्रों के साथ वे वहां घटी घटनाओं की कहानियां लेकर आए। पीड़ितों की कई खोपड़ियां, चित्र, क्षतिग्रस्त मस्जिदों की ईंटें और कुरान के कटे फटे पन्ने, कथित तौर पर बिहार दंगों के। उन्होंने इन्हें उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों, खासकर NWFP में मुसलमानों को दिखाया। इन अतिरंजित प्रचार कहानियों के साथ हिंदू विरोधी बयानबाजी और खून जमा देने वाले नारों, हम फ्रंटियर NWFP में बिहार का बदला लेंगे और खून का बदला खून से लेंगे के साथ उन्होंने मुस्लिम भीड़ को हिंदू विरोधी सांप्रदायिक उन्माद के लिए उकसाया। दिसंबर 1946 में NWFP के हजारा जिले में हिंदुओं के साथ साथ सिखों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई, जो आज के पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों में तेजी से फैल गई। यहाँ संक्षिप्त स्थान में सभी विवरण देना संभव नहीं है, लेकिन घटनाओं के एक उपसमूह का केवल संक्षिप्त विवरण शामिल किया जाएगा। NWFP में गैर मुस्लिम आबादी का केवल 8% हिस्सा थे। हमले में छोटी हिंदू और सिख आबादी आसानी से दब गई। हालांकि भीड़ ने मुख्य रूप से व्यवसायों और धार्मिक स्थलों को लूटने और जलाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई हिंदुओं और सिखों को भी मार डाला और उनकी महिलाओं को अक्सर बहकाया गया और मुसलमानों से जबरन उनकी शादी करा दी गई। जनवरी 1947 तक हिंसा मुख्य रूप से हजारा और कुछ हद तक डेरा इस्माइल खान जिलों तक ही सीमित रही, लेकिन फरवरी में मुस्लिम लीग द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से हिंसा तेज हो गई, जो प्रांतों के सभी जिलों में फैल गई। मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भीड़ ने अब लूटपाट और आगजनी के साथ हिंदुओं और सिखों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण शुरू कर दिया। अप्रैल 1947 में डेरा इस्माइल खान शहर और आसपास के गांवों में बड़े पैमाने पर हिंसा, लूटपाट और आगजनी शुरू हो गई, जिससे गैर मुसलमानों को अपने घरों और व्यवसायों से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ गांवों में पूरी हिंदू और सिख आबादी की हत्या कर दी गई या उन्हें मौत के दर्द पर इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। भागने की कोशिश कर रहे हिंदुओं और सिखों को मुस्लिम भीड़ ने घेर लिया और उनकी हत्या कर दी। उनकी महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। अगस्त 1947 में विभाजन के दौरान जनवरी 1948 तक NWFP में हिंसा बेरोकटोक जारी रही। 22 जनवरी 1948 को एक मुस्लिम भीड़ बंदूकों, भालों और कुल्हाड़ियों से लैस और 500-600 मुस्लिम लीग मिलिशिया द्वारा सहायता प्राप्त ने पाराचिनार में एक शरणार्थी शिविर पर हमला किया, जिसमें लगभग 1500 हिंदू और सिख शरण लिए हुए थे। हमले में 138 लोग मारे गए, 150 घायल हुए और 223 महिलाओं को अगवा कर लिया गया। मुस्लिम बहुल पश्चिमी पंजाब में हिंसा कुछ देर से शुरू हुई। शहर के एक अन्य हिस्से में एक अलग जुलूस पर भी मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने हमला किया। इन घटनाओं ने मुसलमानों को हिंसक रूप से भड़का दिया। उन्होंने हिंदुओं और सिखों पर हमला किया और उन्हें चाकू मारा, उनकी दुकानों और व्यवसायों को लूट लिया और फिर आग लगा दी। शाम तक 37 हिंदू और सिख मारे गए। लाहौर से दंगे जल्द ही पंजाब के सभी मुस्लिम बहुल जिलों में फैल गए। अमृतसर, रावलपिंडी, मुल्तान, झेलम और अटक। हिंसा के प्रसार पर सरकार के मुख्य सचिव पंजाब अकबर हुसैन ने कहा, लाहौर से गंभीर घटनाओं की खबर फैलने के साथ कई जिलों में रक्तपात और आगजनी हुई है और ग्रामीण इलाकों के साथ साथ कस्बों ने भी असंवेदनशील क्रोध की कीमत चुकाई है। 5 मार्च को हिंसा लाहौर के सभी हिस्सों में फैल गई। 11 मार्च को हिंसा शांत हो गई। अमृतसर में, जहां मुसलमानों की मजबूत उपस्थिति तो थी लेकिन प्रभावशाली नहीं, मुसलमानों ने 6 मार्च को शरीफपुरा में एक ट्रेन पर हमला करके हिंसा शुरू कर दी, जिसमें हिंदू और सिख यात्रियों की हत्या कर दी गई। ट्रेन अमृतसर स्टेशन पर हिंदू और सिख शवों के साथ पहुंची, जिनमें से 3 महिला डिब्बे में थे। अमृतसर में हिंसा, नरसंहार और आगजनी का मुस्लिम तांडव शुरू हो गया था।
अस्पताल लाशों से अटे पड़े थे और घायलों के सिर लगभग धड़ से अलग हो गए थे, पेट फटे हुए थे और घाव से आंतें बाहर निकली हुई थी, हाथ पैर कटे हुए थे और तरह तरह की भयानक चोटें थीं। खोसला लिखते हैं 7 मार्च को शहर के कई हिस्सों में आग लगने से एक वास्तविक नरक फैल गया। हिंदू और सिखों की दुकानों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। 8 मार्च तक 140 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। हालांकि कई और शव नरक में भस्म हो गए और गिरती इमारतों के नीचे दब गए। अमृतसर में हिंसा पूरे 1 हफ्ते तक जारी रही। हिंदुओं और सिखों को जान माल का भारी नुकसान हुआ। ज्वाला फ्लो मिल को छोड़कर सभी गैर मुस्लिम स्वामित्व वाली फैक्ट्रियां नष्ट कर दी गईं। 5 मार्च को ही मुल्तान, पश्चिम पंजाब में मुस्लिम भीड़ लाठियों, भालों और खंजरों से लैस और नारे लगाते हुए लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद ने हिंदू और सिख छात्रों के एक जुलूस पर हमला किया। 3 दिनों तक मुस्लिम गुंडे तलवारों, खंजरों और कुल्हाड़ियों से सिखों और हिंदुओं पर हमला करते रहे, उन्हें मार डाला और उनके व्यवसायों और घरों को लूटकर जला दिया। बर्बर गुंडों ने श्री कृष्ण भगवान क्षय रोग अस्पताल पर भी हमला किया, मरीजों और डॉक्टरों का कत्लेआम किया और उसे आग लगा दी। मंदिरों और गुरुद्वारों को लूटा और अपवित्र किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और कई को आग लगा दी गई। कई मंदिर परिसरों जैसे जोग माया, राम तीरथ, देवपुरा और देवता खो मंदिरों में भक्तों का कत्लेआम किया गया। युवा हिंदू और सिख लड़कियों को गुलाम बनाकर ले जाया गया। रावलपिंडी जिले के कस्बों और गांवों में हिंदुओं और सिखों को विभाजन पूर्व हिंसा का सबसे बुरा सामना करना पड़ा। कत्लेआम, बलात्कार, गुलामी, सामूहिक धर्मांतरण, लूटपाट और आगजनी। 6 मार्च को रावलपिंडी में मुस्लिम भीड़ ने हिंदू और सिख घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्हें आग लगा दी, निवासियों को मार डाला, उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया और कई सिखों के बाल और दाढ़ी काट दिए। कुछ क्षेत्रों में सिख और हिंदू बराबर संख्या में थे और उन्होंने मुस्लिम पक्ष पर जवाबी हमला किया जिससे काफी नुकसान हुआ। मुसलमानों ने पड़ोसी गांवों से अतिरिक्त बल बुलाया, जिनकी संख्या हिंदुओं और सिखों से अधिक थी। 3 दिनों तक हत्या और लूटपाट जारी रही। 7 या 8 मार्च को मुस्लिम लीग ने शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए एक शांति समिति बनाने हेतु 11 हिंदू और सिख प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। मुस्लिम भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और 7 को मौके पर ही मार डाला। 2 भागने में सफल रहे। रावलपिंडी के गांवों में सशस्त्र मुसलमान खून जमा देने वाले नारे लगाते और ढोल बजाते हुए एक गैर मुस्लिम गांव में पहुंचे युवतियों के साथ अक्सर खुलेआम छेड़छाड़ और बलात्कार किया जाता था, जबकि भीड़ घरों और दुकानों को जलाती फिरती थी। हताशा में खोसला लिखते हैं कुछ महिलाएं उदासीनता के साथ आत्महत्या कर लेती थी या अपने रिश्तेदारों के हाथों मौत का शिकार हो जाती थी। कुछ कुएं में कूद जाती थी या उन्मादी चीखें मारते हुए जिंदा जल जाती थी। पुरुष बाहर आते और लुटेरों से बेतहाशा लड़ते हुए मौत का सामना करते। कुछ गांव पूरी तरह से मिट गए, घरों और दुकानों को लूटा गया और फिर जलाकर ध्वस्त कर दिया गया। धर्मांतरण ने कई लोगों की जान तो बचाई, लेकिन उनकी संपत्ति नहीं। इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करने पर पूर्ण विनाश हुआ। पुरुषों को गोली मार दी गई या तलवार से मार डाला गया। कुछ मामलों में छोटे बच्चों को उबलते तेल के कड़ाहों में फेंक दिया गया। एक गांव में जिन पुरुषों और महिलाओं ने इस्लाम अपनाने से इनकार किया था, उन्हें इकट्ठा किया गया और उनके चारों ओर कटीली झाड़ियों और जलाओ लकड़ी का घेरा बनाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। एक महिला ने अपने 4 महीने के बच्चे को जलने से बचाने के लिए उसे फेंक दिया। शिशु को भाले पर चढ़ाकर आग में फेंक दिया गया। 10 मार्च को पड़ोसी समुदायों से एक मुस्लिम भीड़ ने 1700 निवासियों वाले एक गांव डोबेरन पर हमला किया, जिनमें से अधिकांश सिख थे। हिंदुओं और सिखों ने एक स्थानीय गुरुद्वारे में शरण ली, क्योंकि मुसलमानों ने वीरान घरों को लूट लिया और उन्हें आग लगा दी। जब मुसलमानों ने गुरुद्वारे पर हमला किया, तो घिरे हुए सिखों ने अपने पास मौजूद कुछ आग्नेयास्त्रों से जवाबी हमला किया, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ और जल्द ही गोला बारूद समाप्त हो गया। मुस्लिम हमलावरों ने उन्हें हथियार सौंपने पर सुरक्षा की पेशकश की। उनमें से लगभग 300 लोग बाहर आए और हथियार आत्मसमर्पण कर दिए। उन्हें बरकत सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में रखा गया था, लेकिन रात में उसमें मिट्टी का तेल डाला गया और आग लगा दी गई, जिससे आत्मसमर्पण करने वाले लोग जिंदा जल गए। ऐसी कई भयावह घटनाएं हुई, और ये तो विभाजन पूर्व हिंसा की घटनाएं थीं। जुलाई के अंत में जब पाकिस्तान का विभाजन अंततः तय हो गया, आतंक, नरसंहार, लूटपाट, गुलामी, सामूहिक धर्मांतरण, बलात्कार और हिंदू सिखों के जीवन और संपत्तियों को जलाने की घटनाएं कई गुना अधिक उग्र और व्यापक हो गईं। बाद में हुई इन अनगिनत घटनाओं का विवरण यहां शामिल नहीं किया जा सकता। इतना कहना ही काफी है कि विभाजन के दिनों से लेकर अगले साल की शुरुआत तक मुसलमानों ने वर्तमान पाकिस्तान के हर हिस्से में, जहां मुसलमानों की आबादी 60-92% थी, हिंदुओं और सिखों पर हिंसा और रक्तपात किया। गुरबचन सिंह तालिब ने अपनी पुस्तक मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन द पंजाब 1947 में पंजाब और बृहत्तर पाकिस्तान के अन्य जिलों में बड़े हमलों की 592 घटनाएं सूचीबद्ध की हैं। ये सभी बिना किसी उकसावे के मुसलमानों द्वारा शुरू किए गए थे।
सिख और हिंदू प्रतिशोध। अगस्त 1946 से जुलाई 1947 के अंत तक कलकत्ता, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब, अमृतसर सहित में विभाजन पूर्व हिंसा और आतंक के दौर में मुसलमानों का लगभग एकाधिकार था। बिहार में हिंदू प्रतिशोध कलकत्ता, जिसमें कई बिहारी पीड़ित भी शामिल थे, और नोआखली में मुसलमानों द्वारा भड़काए जाने का परिणाम था, जिसे स्थानीय मुसलमानों द्वारा भड़काए जाने से और बढ़ावा मिला। लेकिन पाकिस्तान की ओर मुस्लिम हिंसा एक या दूसरे हिस्से में लगभग बेरोक-टोक जारी रही। इस बीच उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पश्चिमी पंजाब में भयंकर रूप से पीड़ित सिख अमृतसर सहित पूर्वी पंजाब के विभिन्न हिस्सों में चले गए। अमृतसर पहले ही मुस्लिम हिंसा और विनाश की एक भयानक लहर झेल चुका था। वे अपनी पीड़ा और मुस्लिम बर्बरता की दर्दनाक कहानियां लेकर आए, जिससे स्वाभाविक रूप से सिखों में, विशेष रूप से अमृतसर में, जो पहले से ही बिना उकसावे के मुस्लिम क्रूरता से घायल था, आक्रोश और यहां तक कि प्रतिशोध की भावना भी भड़क उठी। उनके निर्दोष सहधर्मियों का बड़ी संख्या में कत्लेआम किया गया और उनका सामूहिक धर्मांतरण किया गया। उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया और ले जाया गया। उनके घरों, व्यवसायों और संपत्तियों को लूटा गया और जला दिया गया। गुरुद्वारों को लूटा गया और अपवित्र किया गया। प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी, खासकर उन लोगों के बीच जो दूसरी तरफ से खाली हाथ आए थे। उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, पत्नियों और बेटियों के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें ले जाया गया था, और साथ ही वे लोग भी थे जो मार्च के शुरू में अमृतसर में पहले ही भयानक हिंसा का सामना कर चुके थे। जुलाई 1947 के अंत में लाहौर फिर से आग की लपटों में था। इसने अमृतसर में सिखों और हिंदुओं को, जो पहले से ही गुस्से से भरे हुए थे, अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर हिंसा करने के लिए उकसाया। शेखपुरा के नुकसान ने सिखों के गुस्से को और भड़का दिया, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यह उनके लिए सबसे पवित्र स्थान है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मस्थान। अगस्त में पंजाब में विभाजन रेखा के दोनों ओर समान रूप से हिंसा भड़क उठी। अमृतसर से हिंसा तेजी से पूर्वी पंजाब के अन्य जिलों गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना और फिरोजपुर और बाद में हरियाणा में फैल गई। सिख हिंसा मुख्यतः मुसलमानों की हत्या और उनकी संपत्ति लूटने पर केंद्रित थी। मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और उनमें से कुछ की सिख पुरुषों से शादी कराने की कुछ घटनाएं हुई। हालांकि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने वाले अधिकारियों ने अधिकांश अपहृत मुस्लिम महिलाओं को बरामद कर लिया और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया। सदियों से चली आ रही मुस्लिम क्रूरताओं और प्रत्यक्ष कार्रवाई से शुरू हुए विभाजन के दौरान हुई क्रूरताओं की पृष्ठभूमि में पूर्वी पंजाब के सिखों को यह विश्वास हो गया था कि मुसलमानों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों को अपने बीच से खदेड़ना उनके प्रतिशोध का एक प्रमुख उद्देश्य था, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। भारत की ओर दिल्ली, जहां कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों की मजबूत उपस्थिति थी, में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसकी सारी घटनाएं मुसलमानों द्वारा भड़काई गईं। मुस्लिम लीग ने नवंबर 1946 में मुस्लिम गुंडों को हथियार देकर दिल्ली में हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। अगस्त 1947 में विभाजन के दौरान मुसलमानों को फिर से स्वचालित हथियारों, देसी तोपों, राइफलों, बमों, मोटा और मिसाइलों से लैस किया गया। मुस्लिम लोहार और मोटर मैकेनिक हथियारों के निर्माता बन गए। मुस्लिम दंगाइयों को संदेशों के आदान प्रदान के लिए वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीविंग सेट दिए गए, जिनमें से 13 अन्य घातक हथियारों के साथ बरामद किए गए। 21 अगस्त 1947 को शहादरा में एक मुस्लिम छात्र के घर में एक बम फट गया, संभवतः इसे इकट्ठा करते समय दुर्घटनावश। 3 सितंबर की रात को कथित तौर पर मुसलमानों द्वारा फेंका गया एक और बम करोल बाग हिंदू मोहल्ले में फट गया। इसके बाद इलाके के मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक उन्माद भड़क उठा। सशस्त्र भीड़ ने सड़कों पर परेड की और एक गैर मुस्लिम निवासी डॉक्टर जोशी को गोली मार दी जब वो उनसे बात करने गए थे। उन्होंने पुलिस से लड़ाई की, जिसमें 60% मुस्लिम थे। एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 8 सितंबर की सुबह एक पुलिस गश्ती दल ने सब्जी मंडी इलाके में मुसलमानों को हिंदुओं पर गोलीबारी करते पाया। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सहायक उपनिरीक्षक को अस्पताल भेजना पड़ा। मुस्लिम भीड़ और पुलिस के बीच पूरे दिन संघर्ष चला। पुलिस थाने पर भी गोलीबारी की गई। मुसलमानों ने दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित हिंदू गांवों पर भी हमला करना शुरू कर दिया और उन्हें जला डाला। इन निरंतर उकसावे ने डायरेक्ट एक्शन के बाद से जो कुछ हुआ था और पाकिस्तान की ओर असहाय हिंदुओं और सिखों के साथ जो कुछ हो रहा था, उसके संदर्भ में दिल्ली के हिंदुओं का संयम तोड़ दिया। उन्होंने मुसलमानों पर हमला करना और उनकी हत्या करना शुरू कर दिया, जो हथियारबंद तो पाए गए, लेकिन संख्या में कम थे। कभी कभी उनके घरों को जला दिया जाता था। पुलिस ने मुस्लिम घरों से कई गैर लाइसेंसी बंदूकें, खंजर और चाकू, 154 बम, 45 मोटा, 1950 राउंड राइफल गोला बारूद, 13 वायरलेस ट्रांसमीटर, कई हथगोले, स्टेन गन के कारतूस और रसायन बरामद किए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिंसा में मुसलमान मारे गए, जिनमें से 76 हिंदू मारे गए। संभवतः इतनी ही संख्या में मौतें दर्ज नहीं की गई।
हिंदुओं और सिखों का पूर्व नियोजित जातीय सफाया। विभाजन के दौरान हुई हिंसा ने लगभग 2 करोड़ लोगों को सीमा पार करने पर मजबूर किया। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए और मुसलमान भारत से पाकिस्तान। ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम लीग न केवल एक अलग मातृभूमि चाहती थी, बल्कि वह इसे पूरी तरह से मुसलमानों के लिए चाहती थी, जिसमें काफिरों, हिंदू और सिख का सफाया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाजन के दौरान उन्होंने जो हिंसा की, वह एक पूर्व नियोजित रणनीति थी, जिसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान से गैर मुसलमानों का जातीय सफाया करने के लिए सावधानीपूर्वक रचा था। मुस्लिम लीग द्वारा गैर मुसलमानों के जातीय सफाये के लिए उकसावे पर लंदन के टाइम्स ने लिखा, लीग का बेतुका प्रचार पंजाब त्रासदी का कारण बना। कॉलिंस और लेपिये का तर्क है कि जिन्ना और अन्य शीर्ष मुस्लिम लीग नेताओं के उकसावे और भड़काऊ भाषणों ने मुसलमानों को यह विश्वास दिला दिया कि पवित्र भूमि पाकिस्तान में हिंदू साहूकार, दुकानदार और जमींदार, सिख जमींदार गायब हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान हमारा है तो हिंदुओं और सिखों की दुकानें, खेत, घर और कारखाने भी गायब हो जाएंगे। कॉलिंस और लेपिये आगे कहते हैं, लाहौर का केंद्रीय डाकघर हिंदुओं और सिखों के नाम हजारों पोस्टकार्डों से भर गया था। उनमें पुरुषों और महिलाओं के साथ बलात्कार और कत्लेआम होते हुए दिखाया गया था। पीछे संदेश था, जब मुसलमान सत्ता पर काबिज होते हैं तो हमारे सिख और हिंदू भाइयों और बहनों के साथ यही होता है। ये पोस्टकार्ड सिखों और हिंदुओं में दहशत पैदा करने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा चलाए जा रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध अभियान का हिस्सा थे। एक अधिकारी ने 5 सितंबर 1947 को लाहौर गवर्नमेंट हाउस से गवर्नर जनरल जिन्ना को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, मैं सभी को बता रहा हूं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि सिख सीमा कैसे पार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पा लिया जाए। लायलपुर में 300,000 सिखों के जाने के अभी भी बहुत कम संकेत है, लेकिन अंततः उन्हें भी जाना होगा। चाहे कलकत्ता हो, नोआखली हो या वर्तमान पाकिस्तान के मुस्लिम बहुल जिले, पुलिस, जिस पर मुसलमानों का प्रभुत्व था या जो पूरी तरह मुसलमानों से बनी थी, ने उदासीनता बनाए रखी और यहां तक कि तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी और हत्याओं में भी भाग लिया। ये पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि सोहरावर्दी ने कलकत्ता दंगों में पुलिस को कैसे निर्देशित किया। बंगाल मुस्लिम लीग सरकार और पुलिस द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई हिंसा में सहयोग के संबंध में अविभाजित बंगाल 1937-43 और बाद में कुछ समय के लिए पूर्वी पाकिस्तान 1954 के मुख्यमंत्री रहे शेर ए बांग्ला, बंगाल के बाघ ए.के. फजलुल हक के शब्द यहां ध्यान देने योग्य है। 19 सितंबर 1946 को बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बर्बरता का प्रत्यक्षदर्शी विवरण देते हुए कहा, ऐसा लग रहा था कि कोई आधुनिक नादिर शाह कलकत्ता पर आक्रमण कर चुका है और उसने शहर को लूट खसोट और लूटमार के लिए छोड़ दिया है। महोदय, जब भी मैंने पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, मुझे कहा गया कि मुझे नियंत्रण कक्ष से संपर्क करना है। पुलिस और सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने की उनकी अथक कोशिशें असफल रहीं। सरकार और पुलिस की निष्क्रियता के बारे में उन्होंने आगे कहा, पुलिस अधिकारी नहीं सुन रहे थे, नियंत्रण कार्यालय नियंत्रण नहीं कर रहा था, सरकारी आवास नहीं सुन रहे थे। महोदय, इन परिस्थितियों में महासंहार जारी रहा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर पुलिस और सेना ने शुक्रवार 16 तारीख को, जब उपद्रव शुरू हुआ था, कड़े कदम उठाए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। इसे उसी दिन जड़ से खत्म कर दिया गया होता और इसलिए यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि हालांकि पुलिस उपद्रव की शुरुआत के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती, लेकिन वे मानव जीवन के बड़े नुकसान के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और अगर निष्पक्ष जांच की जाए और इन अधिकारियों को पकड़ा जा सके, तो मेरी राय है कि उन्हें हत्या और हत्या के लिए उकसाने के आरोप में सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका देना चाहिए। आज के पाकिस्तान के जिलों में विभाजन के दौरान हुई हिंसा के बारे में गुरबचन सिंह तालिब लिखते हैं, पुलिस और सेना, जो अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कर्मियों और संपत्तियों के बंटवारे के कारण पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ मुसलमानों से बनी थी, ने न केवल उग्र मुस्लिम भीड़ को सक्रिय सहायता और प्रोत्साहन दिया, बल्कि कई बार उनका नेतृत्व किया, उनके अभियानों का निर्देशन किया और उन जगहों पर हत्या का काम पूरा किया जहां भीड़ अकेले कामयाब नहीं हो पाती थी। अगस्त तक लाहौर की गैर मुस्लिम आबादी अपनी पूर्व संख्या के केवल एक अंश तक सिमट गई थी, लेकिन फिर भी लाहौर में 1 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख रह गए। सिविल एंड मिलिट्री गजट की एक रिपोर्ट के अनुसार खासकर सिखों ने ये कहते हुए लाहौर छोड़ने से इनकार कर दिया था कि लाहौर उनका घर है। यह इनकार उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि विनाश, तबाही और नरसंहार जल्द ही हिंदुओं और सिखों पर बरस पड़ा और उनकी 9,000 लाशें लाहौर की सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दी गईं, जिससे भयानक बदबू फैल गई। तालिब के अनुसार 10 अगस्त 1947 को लगभग सभी हिंदू और सिख इलाकों में आग लगा दी गई। चूने की मंडी, बजाज हट्टा, सुआ बाजार, लोहारी गेट, मोहल्ला साथन और मोजांग में आग भड़क उठी थी। हर जगह पुलिस ने गैर मुस्लिम इलाकों में हमलों का नेतृत्व किया। अगस्त 1947 की शुरुआत में लाहौर में हुए भयानक नरसंहार का वर्णन करते हुए द हिंदुस्तान टाइम्स के विशेष संवाददाता ने बताया, पश्चिम पंजाब में पिछले 3 हफ्तों में हुई 70% मौतें सांप्रदायिक रूप से उन्मादी सैनिकों और पुलिसकर्मियों द्वारा की गई शेखपुरा का नरसंहार, जो उनका काम था,
जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को फीका कर देता है। वास्तव में शुरू से ही पुलिस ने पाकिस्तान की ओर हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हिंसा और बर्बरता को बढ़ावा दिया और यहां तक कि इसमें भाग भी लिया। 5 मार्च 1947 को नेशनल गार्ड्स की सहायता से एक मुस्लिम भीड़ ने लाहौर के रंग महल में गैर मुस्लिम दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। जब हिंदुओं और सिखों ने प्रतिरोध किया तो मुस्लिम सब इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ पहुंचा और रक्षकों पर गोलियां चला दी। जब एक युवा हिंदू व्यक्ति ने सब इंस्पेक्टर से बहस की तो बाद में उसे गोली मार दी गई। जब मुसलमानों ने 6 मार्च 1946 को अमृतसर में हिंसा फैलाई तो हिंसाग्रस्त क्षेत्र में हिंदू पुलिसकर्मियों को मुस्लिम पुलिसकर्मियों से बदल दिया गया। हिंसा में उनकी मिलीभगत पर खोसला रिकॉर्ड करते हैं न्यायमूर्ति खोसला ने दर्ज किया है कि जब एक वरिष्ठ सिख अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेट से पुलिस सहायता मांगी तो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उन पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में विभाजन पूर्व हिंसा के दौरान अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया ऐसी ही थी। अगस्त 1947 में विभाजन के दौरान नए सिरे से तीव्र हुई हिंसा में पुलिस और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी और भी प्रमुख हो गई, जिसका एक उदाहरण पहले ही दिया जा चुका है। अगस्त 1947 में लाहौर में हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में बलूच रेजिमेंट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जबकि झंग के जिला मजिस्ट्रेट पीर मुबारक अली शाह को राइफल से गोलियां चलाते और भीड़ का नेतृत्व करते देखा गया था। विभाजन के भारतीय पक्ष में अधिकारियों ने ज्यादातर हिंसा को कम करने की कोशिश की। सीमा के दोनों ओर के अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं में असमानता के बारे में खोसला लिखते हैं, जहां भारत सरकार और पूर्वी पंजाब सरकार ने उपद्रव को शांत करने के लिए अपने सभी संसाधन जुटाए, वहीं पश्चिमी पंजाब सरकार ने कई आधिकारिक और अनौपचारिक कार्रवाइयों के जरिए उपद्रवी तत्वों को बढ़ावा दिया। फिर भी कुछ पुलिस अधिकारियों ने, खासकर पूर्वी पंजाब, उदाहरण के लिए अंबाला क्षेत्र में, जो निस्संदेह सीमा के दूसरी ओर हिंदुओं और सिखों पर अपने मुस्लिम समकक्षों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से उकसाए गए थे, सिखों के प्रतिशोध के प्रति उदासीनता और मिलीभगत दिखाए। उनमें से कुछ ने तो हत्या और लूटपाट में भी भाग लिया। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई और ऐसे कई दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान में दोषी पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुसलमानों का जातीय सफाया, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, विभाजन के समय भारत की ओर जातीय सफाया मुख्यतः पूर्वी पंजाब में हुआ था। अत्यंत तीव्र उकसावे के कारण मुसलमानों के विरुद्ध सिखों द्वारा किए गए प्रतिशोध का ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखे बिना सही ढंग से आकलन नहीं किया जा सकता। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, जो मुगल आक्रमणकारी बाबर के समकालीन थे, ने बाबर द्वारा हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार और उनके मंदिरों के विनाश को देखा था। नानक ने अपनी बाबर वाणी में एमनाबाद में बाबर द्वारा की गई बर्बरता का विशद वर्णन करते हुए आक्रमणकारी की बर्बरता की स्पष्ट शब्दों में निंदा की। उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों की क्रूरताओं का भी ईश्वर से शिकायत के रूप में वर्णन किया, जैसा कि सिख धर्मग्रंथ साहिब में वर्णित है। इस्लाम को सिर पर उठाकर आपने हिंदुस्तान को भय में डुबो दिया है। उन्होंने ऐसी क्रूरताएं की है और फिर भी आपकी दया अविचलित है। यदि बलवान बलवान पर आक्रमण करे तो भी हृदय नहीं जलता, परंतु जब बलवान असहायों को कुचलते हैं तो निश्चय ही उनकी रक्षा करने वाले को ही उत्तर देना पड़ता है। हे प्रभु, इन कुत्तों ने इस हीरे जैसे हिंदुस्तान को नष्ट कर दिया है। इनका आतंक इतना अधिक है कि मारे गए लोगों की कोई खबर नहीं लेता, फिर भी तू ध्यान नहीं देता। महल 1:36। बाद में गुरु नानक के अनुयायियों पर भी इस्लामी क्रूरताएं बरसीं। सम्राट जहांगीर ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो के नेतृत्व में हुए विद्रोह का समर्थन करने के आरोप में सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युपर्यंत यातनाएं दी। बाद में औरंगजेब के आदेश पर कश्मीरी हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध शिकायत करने पर गुरु तेग बहादुर सिंह को अत्यंत क्रूर यातनाएं दी गईं और फिर प्रार्थना करते समय उनका सिर कलम कर दिया गया। 1705 में औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के पुत्र, और उनके अनुयायियों पर आक्रमण किया और उन्हें उनके किले में घेर लिया। सुरक्षित मार्ग का वादा करने के बाद औरंगजेब की सेना विश्वासघाती रूप से गोबिंद सिंह के अनुयायियों पर टूट पड़ी। जब वे बाहर निकले, उन्हें और उनके परिवार को, जिसमें गोबिंद सिंह भी शामिल थे, नष्ट कर दिया। हालांकि इस अवसर पर गुरु बच गए और भाग गए। अंततः उनकी मृत्यु 1707 में सरहिंद, पंजाब में के औरंगजेब के गवर्नर वजीर खान द्वारा सुनिश्चित की गई। इन क्रूरताओं के संदर्भ में, जिसमें सिख पैगंबरों को एक के बाद एक मुस्लिम शासकों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, मुसलमानों के प्रति सिख आक्रोश को शायद ही कम करके आंका जा सकता है। हमें यहाँ मुस्लिम प्रेरित सिपाही विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को सिख सहायता को याद करना चाहिए। फिर मोपला विद्रोह हुआ और मुसलमानों द्वारा भारत को विभाजित करने की जिद, जिसका सिख विरोध कर रहे थे। उसके बाद कलकत्ता से शुरू हुई मुस्लिम क्रूरता। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी पंजाब के सिखों को यह एहसास हो गया था कि उनके बीच मुसलमानों के साथ शांति से रहना असंभव है। ये बात पूर्वी पंजाब में नाजायज सिख हिंसा के खिलाफ सिख नेताओं द्वारा जारी एक बयान से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, जिसमें लिखा था, हम मुसलमानों से दोस्ती नहीं चाहते और हम उनसे कभी दोस्ती नहीं कर सकते।
हमें फिर से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन हम एक साफ सुथरी लड़ाई लड़ेंगे, इंसान को इंसान से मारते हुए। महिलाओं, बच्चों और शरण चाहने वालों की यह हत्या तुरंत बंद होनी चाहिए। शरणार्थी ट्रेनों, काफिलों और कारवां पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मुसलमानों को बचाने के बजाय अपने समुदायों, प्रतिष्ठा, चरित्र और परंपरा के हित में ऐसा करें। शांति की इस अजीबोगरीब अपील में यह भी आह्वान किया गया था कि केवल तभी लड़ें जब मुस्लिम पुरुष इसे अपनाएं, महिलाओं, बच्चों और शरण चाहने वालों को नुकसान पहुंचाए बिना। जाहिर है, इस अपील में मुसलमानों के प्रति एक गहरी नाराजगी थी, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा सिखों पर किए गए ऐतिहासिक उत्पीड़न और सिखों पर जारी मुस्लिम क्रूरता ने अपनी भूमिका निभाई थी। अलवर और भरतपुर की रियासतों में, जो ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर थीं, मुसलमानों को भी भारी क्षति हुई और जातीय सफाया हुआ। मेव कहे जाने वाले जातीय मुसलमान इन जागीरों में बड़ी संख्या में रहते थे। इयान कोपलैंड के अनुमान के अनुसार हिंदू हिंसा में 30,000 मेव मारे गए और उनमें से लगभग 1 लाख को देश से निकाल दिया गया। हालांकि राजस्थान में ये हिंसा बाद में हुई। उन्होंने दावा किया कि हिंदू हिंसा भड़काई गई थी, क्योंकि कोपलैंड लिखते हैं, नोवाखाली और पंजाब में हिंदुओं की हत्याओं का बदला लिया जाना था। हिंसा किसने भड़काई, ये ज्ञात नहीं है, क्योंकि कोपलैंड लिखते हैं। इस संदर्भ में आक्रामकों को पीड़ितों से अलग करना मुश्किल है, शायद व्यर्थ भी। दोनों पक्ष दोषी थे। दिल्ली के बाहरी इलाकों में हिंदू गांवों पर मेवों द्वारा की गई आक्रामक हिंसा ने संभवतः पड़ोसी अलवर में हिंसा को भड़काया था। खोसला के अनुसार दिल्ली के कुछ गांवों में मेव निवासियों ने उपद्रव शुरू किया था। हिंदू गांवों पर हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया। अंततः मेवों को खदेड़ दिया गया और उनमें से कई पड़ोसी राज्य अलवर में नष्ट कर दिए गए। मेवों के बीच एक अलगाववादी आंदोलन भी था। वे एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य में उस्तान बनाना चाहते थे। विभाजन के दौरान अनुमानतः 600,000 से 20 लाख लोग मारे गए। लगभग 1 लाख मुख्यतः हिंदू और सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इतनी ही संख्या में लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया। संभवतः कुछ मिलियन हिंदुओं और सिखों को मौत की सजा देकर इस्लाम में परिवर्तित किया गया, जो अकेले नोआखली के 400,000 हिंदुओं का लगभग 95% था। हताहतों की संख्या लगभग मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच बराबर थी। मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी पंजाब में हुआ। विभाजन के कारण अनुमानित 19 करोड़ 10 लाख लोगों को सीमाओं के पार विस्थापित होना पड़ा। 1951 में विस्थापित व्यक्तियों की जनगणना के आधार पर लगभग 1.45 करोड़ लोग विभाजन के समय पंजाब की ओर से सीमा पार कर गए। विभाजन के समय बंगाल की ओर 35 लाख हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए, जबकि केवल 7 लाख मुसलमान विपरीत दिशा में गए। ये समझा जाना चाहिए कि मुसलमानों का प्रवास आमतौर पर अधिक स्वेच्छा से हुआ था, क्योंकि वे एक अलग मुस्लिम मातृभूमि चाहते थे, और काफिरों के प्रभुत्व वाले दार अल हर्ब जैसे हिंदू भारत से मुस्लिम भूमि की ओर प्रवास को मुस्लिम संगठनों ने अपने अलगाववादी अभियान में व्यापक रूप से बढ़ावा दिया था। संपत्ति के मामले में हिंदुओं और सिखों का नुकसान मुसलमानों से कहीं अधिक था। पूरे भारत में हिंदू और सिख विशेष रूप से व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में धनी समुदाय थे। विभाजन से पहले पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक होने के बावजूद राष्ट्रीय संपत्ति का 80% हिस्सा रखते थे। कामरा के अनुसार पूर्वी बंगाल के प्रत्येक कस्बे में अधिकांश इमारतें और संपत्तियां, कुछ मामलों में 85% से भी अधिक शहरी संपत्तियां हिंदुओं की थीं। उत्तर पश्चिम बंगाल प्रांत में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई जनसंख्या का केवल 8.2% थे, लेकिन अकेले हिंदू ही प्रांत के आयकर का 80% अदा करते थे। लाहौर में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के पास 80% संपत्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम हिंसा हिंदुओं और सिखों की विशाल संपत्तियों और व्यवसायों को खदेड़कर उन पर कब्जा करने के पूर्व नियोजित इरादे से शुरू की गई थी। मुस्लिम लीग का ये दुष्प्रचार कि अगर पाकिस्तान उनका है तो गैर मुस्लिमों की संपत्तियां भी उनकी है, ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। बंगाल कांग्रेस के नेता किरण शंकर रॉय ने 22 जुलाई 1947 को एक प्रेस बयान में पूर्वी बंगाल के मुसलमानों की अपेक्षाओं का जिक्र इस प्रकार किया। पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र के आम मुसलमानों में ये धारणा है कि 15 अगस्त के बाद वहां के हिंदुओं के घर और जमीन स्वतः ही मुसलमानों के कब्जे में चले जाएंगे और हिंदू उस क्षेत्र के मुसलमानों के अधीन एक प्रकार की पराधीन जाति बन जाएंगे। ये रवैया पंजाब के उग्र मुसलमानों पर ज्यादा जोरदार तरीके से लागू होता था, जहां उनमें से हर एक सोचता था कि वो नवाब, प्रांतीय गवर्नर बन गया है। जिम्मेदारी किसकी है? स्पष्ट रूप से विभाजन से उत्पन्न हुई महान मानवीय त्रासदी और पीड़ा की जिम्मेदारी मुख्यतः मुसलमानों पर है। उन्होंने ही सबसे पहले अलगाववादी आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद हुई हिंसा और बेदखली के भड़काने वाले भी वही थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए विभाजन से 1 साल पहले ही भीषण हिंसा का अभियान शुरू कर दिया था। जब उनकी पाकिस्तान की मांग पूरी हो गई और अंततः विभाजन हो गया, तो उन्होंने और भी ज्यादा क्रूर हिंसा की। मुस्लिम लीग और मस्जिदों के प्रचार के अनुसार प्रत्यक्ष कार्रवाई एक जिहाद थी,
जो मुहम्मद के बद्र के जिहादी युद्ध का पुनरावर्तन था। मुस्लिम हिंसा का मुख्य उद्देश्य नवनिर्मित इस्लामी पवित्र भूमि को गंदे काफिरों से मुक्त करना था। ये पैगंबर मुहम्मद के उस उदाहरण से बिल्कुल मेल खाता था जिसमें उन्होंने यहूदियों को सामूहिक रूप से बेदखल करके, उनका कत्लेआम करके और बहुदेववादियों का सफाया करके अरब में पहला इस्लामी राज्य स्थापित किया था। अगस्त में विभाजन के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान में हर जगह दंगे हुए। पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल में विभाजन के दिनों में हिंसा को चतुराई से रोका गया था, लेकिन फरवरी 1950 में हिंदुओं के खिलाफ भयावह भीड़ हिंसा फिर से शुरू हो गई। ये हिंसा कश्मीर में पाकिस्तान के असफल हमले के बाद पाकिस्तानी प्रेस, रेडियो और मुस्लिम नेताओं द्वारा भड़काई गई थी। हिंदुओं को विध्वंसक, शत्रु एजेंट, पांचवें स्तंभकार और विश्वासघाती तत्व कहकर तरह तरह के झूठे प्रचार किए गए। 6 और 7 फरवरी को रेडियो पाकिस्तान ने घोषणा की, भाइयों, आपने भारत और पश्चिम बंगाल में हो रहे अमानवीय अत्याचारों के बारे में सुना होगा। क्या आप अपनी ताकत नहीं जुटा पाएंगे? पूर्वी बंगाल के अखबारों में भी ऐसी झूठी खबरें छपी। पाकिस्तान रेडियो ने घोषणा की कि कलकत्ता में 10,000 मुसलमान मारे गए, जबकि ढाका के एक बंगाली दैनिक पशबान ने यह आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचाया। इस तरह के झूठे प्रचार ने मुसलमानों को पूरे पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ भयावह भीड़ हिंसा के लिए उकसाया। सामूहिक हत्या, बलात्कार, महिलाओं का अपहरण, सामूहिक धर्मांतरण, आगजनी और लूटपाट हुई, जिसका यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ढाका में 600 से 1000 हिंदुओं के हताहत होने का आंकड़ा दिया, जो वास्तविक आंकड़े से कम था। राजापुर पुलिस स्टेशन के गांवों में लगभग 150 हिंदू मारे गए और बाकी को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। नेहरू द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार लगभग 15 लाख हिंदू पूर्वी बंगाल से भारत भाग आए। हिंदुओं और सिखों ने सक्रिय रूप से हिंसा नहीं भड़काए, बल्कि उन्होंने केवल और काफी देर से उसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारत के अंदर अगस्त 1947 में विभाजन के दौरान पूर्वी पंजाब, दिल्ली, अलवर और भरतपुर में हिंसा के अलावा अलीगढ़, बॉम्बे और जम्मू और कश्मीर सहित अन्य जगहों पर भी दंगे हुए। इन जगहों पर मुसलमानों की मजबूत उपस्थिति थी और ये दंगे उन्हीं के द्वारा शुरू और या भड़काए गए थे। उदाहरण के लिए कश्मीर में पठान मुसलमानों ने युवा हिंदू महिलाओं को गुलाम बनाया, उन्हें ले जाकर पाकिस्तान के झेलम जिले के बाजारों में बेच दिया। ज्यादातर मामलों में हिंदू और सिख हिंसा मुसलमानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें पूर्वी पंजाब भी शामिल है, जहां मुसलमानों को सबसे बुरे सिख प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। कलकत्ता, नोआखली, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और यहां तक कि पूर्वी पंजाब के अमृतसर व अन्य जगहों पर मुसलमानों की अकारण भयावह हिंसा ने निस्संदेह सिखों और हिंदुओं के धैर्य की कड़ी परीक्षा ली और उन्हें इसी तरह की हिंसा में शामिल होने के लिए उकसाया। कुल मिलाकर हिंदुओं और सिखों ने बहुत संयम दिखाया। भारत के ज्यादातर हिस्से, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, काफी हद तक शांत रहे। निस्संदेह विभाजन से जुड़ी हिंसा और रक्तपात की लगभग पूरी जिम्मेदारी अलगाववादी मुसलमानों को उठानी चाहिए। पहला, अलग राज्य की उनकी मांग के लिए, और दूसरा, बिना उकसावे के हुई हिंसा और रक्तपात को भड़काने और शुरू करने के लिए। ब्रिटिश शासकों और हिंदुओं और सिखों, हिंदुत्व समूहों सहित को दोष देने का बहुत कम हिस्सा बनता है।